is indication कि और भी guys चाहते हैं कि we should listen and speak very beautifully and very responsibly है। तो आज का जो टॉपिक है मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बट डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि बहुत सीरियस टॉपिक है। कुछ हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम लोग बहुत कैजुअली लेते हैं। इनफैक्ट यूथ में है ना, वो बहुत ज़्यादा कैजुअल है, बहुत ज़्यादा कैजुअली लेते हैं, बट वो जितना कैजुअली हम लेते हैं वो वैसा है नहीं। फॉर एग्जांपल कोरोना जब शुरू में हम लोग बहुत कैजुअली ले रहे थे ना, क्या ही होगा यार, 2 बार छींकेंगे, 3 दिन बुखार हुआ, फिर ठीक हो गया। बट हमने देखा कि फिर वो एक छोटा सा सर्दी बुखार भी है ना, कितना सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सारे है ना यूथ लोग ही बैठे हैं। मैं खाली एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप में से ऐसे कितने जन हैं जिन्होंने अपना जो स्टडी कर रहे हैं अभी, जो अभी स्टडी कर रहे हैं, आप में से कितने जन हैं जिनका स्टडी जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है? किसी का मतलब मैं जानता हूँ एक दो प्रभु जी को, मतलब दे आर ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है ना, कितने जन हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है? 12th पास है मोस्टली सब, अगर 1-2 जन को छोड़ दिया है, करेक्ट है। तो ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना क्योंकि ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो एक सर्टेन एज ग्रुप के लिए है ना बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि डेंजरस चीज़ है अगर वो उसके बारे में नहीं जानते, ठीक है। बाकी सब एज ग्रुप में तो है ही। वो एक ऐसी प्रॉब्लम है कि एक बच्चा जब थोड़ा सा जानकार होता है ना किसी भी चीज़ को जानने लायक, तब से शुरू होता है और बुढ़ापे तक ख़त्म ही नहीं होता है। बट ये सबसे ज़्यादा अगर कभी नुकसान पहुंचाता है तो एक टीनेजर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्यों ऐसा? तो इसका कंपैरिजन हम करेंगे कि एक मान के चलते हैं कि हमारा जो लाइफ है, ठीक है, हमारी जो लाइफ है वो एक किसी चीज़ का प्रिपरेशन है, इस काइंड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वॉर। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि हम सब अभी है ना कॉलेज आप लोग ने कंप्लीट किया, इमीडिएट जैसे ही आप अपना स्टडी कंप्लीट करेंगे ना तो आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट फेज चालू होगा। सबसे इम्पोर्टेंट फेज चालू होगा अपने करियर को डायरेक्शन देना है कि भाई जाना कहाँ है। तो अगर आप लोग 12th में हो, 11th में हो, तो आपके पास 3 साल और ग्रेजुएशन के 1-2 साल और पढ़ाई करोगे, फिर आगे के 3 से 4 साल होते हैं। ये 6 से 7 साल जो होता है ना, यही 7 साल डिसाइड करता है कि आपका पूरी लाइफ है ना किस डायरेक्शन पे चलने वाली है। और दिस इज फैक्ट, क्योंकि हम लोग उस चीज़ से गुजर चुके हैं। हमने अपने आप को भी देखा है, दूसरों को भी देखा है, तो हमें ये समझ में आया यार कि आप मतलब मैं आप लोग की एज का नहीं हूँ, मैं तो थोड़ा बूढ़ा हूँ आपसे, पर आप लोग की जितने भी यहाँ पे बैठे हैं ना यूथ, आप लोग की एज इस समय वही एज चल रही है कि आप लोग जो बुनेंगे उसी पे पूरी ज़िंदगी चलने वाली है। तो आप सोचिए कि आप उस ज़िंदगी के उस पड़ाव पे हैं कि जहाँ पे आपको भले लग रहा होगा कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। आप है ना एक डायरेक्शन ले लो। फॉर एग्जाम्पल आपने समंदर देखा है ना, समंदर हम सब जानते हैं, इनफैक्ट देखा है, लेकिन जो लोग जो समंदर की बड़ी बड़ी जहाज चलाते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको अपने चारों ओर खाली पानी दिखता है ना। तो इस समय आपको भी ना अपने चारों ओर क्या दिखेगा, खाली कि मतलब कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं रहता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस ये चल रहा है कि यार एक गोल सेट करना है और वहाँ तक पहुँचना है। तो अगर हम लोग कंपेयर करें कि हमारी जो लाइफ है ना ओवरऑल, या फिर हमारा ये जो टाइम है वो एक प्लानिंग है, ठीक है, एक गोल सेट करने का पूरा टाइम मिला अपने को, या फिर एक ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि है ना एक वॉर जैसे है। फॉर एग्जांपल जब आप किसी चीज़ से वॉर करने जाते हो, लड़ने जाते हो, तो आप क्या करते हो, आप प्रिपरेशन करते हो ना, बहुत सारी चीज़, आप जंग की तैयारी करते हो। उसमें क्या क्या तैयारियां आप करते हो? आप पहले तो क्या करते हो, खबर दुश्मन की लेते हो कि भाई चैलेंजेस क्या आएंगे, मेरे एनिमीज क्या है ना, मेरा शत्रु कितना ताकतवर है, क्या क्या मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, सब कुछ उसके बारे में पता लगाओगे। फिर आपको 50% कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है भाई, दुश्मन को तो पहचान लिया है पूरा, आधी जंग तो समझ में आ गई क्या होने वाली है, एटलीस्ट क्या होने वाली है समझ में आ गई, राइट। फिर आधी कैसे पता चलती है, खबर अपनी, हम फिर अपना प्रिपरेशन देखते हैं कि मेरी तैयारी क्या है ना। तो वो लोग ऐसे करेंगे तो है ना हमारा काउंटर अटैक ऐसे होगा, ये होगा। अब इसी के बीच में एक सिचुएशन हम ऐसा काल्पनिक तौर पे अगर एक सोचते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग एक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, हमें सब पता है कि हमारा दुश्मन क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, हमें अपने बारे में पता है कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है,
पर इन्हीं सब के बीच में अगर एक दुश्मन हमारा दोस्त बन के आ जाए, है ना, अगर एक दुश्मन का आदमी हमारा दोस्त बन के आ जाए और वो हमारे साथ ऐसे रहे कि मैं तुझे जो बता रहा हूं वो बेस्ट है, तू ये कर और तू अपने आप जीत जाएगा, है ना, तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम क्या है उस चीज के साथ में कि सबसे बड़ा नुकसान हमें वही व्यक्ति दे सकता है जो दुश्मन होते हुए भी हमारा दोस्त बन के हमारे साथ रहता है। वो क्या करेगा, वो आपके प्लानिंग को समझेगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपके प्लानिंग को समझेगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपकी प्लानिंग को समझेगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। करेक्ट है, आपके पास सही प्लान होते हुए भी वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा और आपका सब कुछ खत्म। इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास इतिहास में, कोई बता सकता है, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? गलत एडवाइस दे के सब कुछ डिस्ट्रॉय कराने का एक एग्जाम्पल है शकुनी। शकुनी का रोल क्या था पूरे महाभारत के अंदर कि दुर्योधन को ये पता था कि पांडव क्या है क्या नहीं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। दुर्योधन को अपने बारे में भी सब कुछ पता था। मे भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जहाँ पे दुर्योधन को पता था कि हम क्या कर सकते हैं महाभारत में, या फिर लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। पर जब जब है ना दुर्योधन सोचता था नहीं लड़ना चाहिए, तब तब शकुनी ने उसको एक कारण दिया कि क्यों हमें लड़ना चाहिए। उसी तरीके से हमारे जिंदगी में भी है ना एक इमोशन छुपा हुआ है। जब जब हमें पता होता है कि हमें कोई सही चीज करनी चाहिए, तब तक वो हमें बहकाता है और फिर एक रीजन देता है कि अभी टाइम है। क्या हम जानते हैं वो चीज क्या है? और वो एक पर्टिकुलर वही आज का हमारा टॉपिक है। आज हम उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो जब मैं थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहा था इस चीज के बारे में, मेरे पास दो तरीका था इस चीज को बताने का। एक तो बहुत फनी वे में, क्योंकि यूथ है ना, और उसमें बहुत मजा भी आता है। मतलब वो उसने यूथ की ऐसी बैंड बजाई है कि बहुत कॉमेडी निकलता है उससे। पर मैं सोचा नहीं ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत सारे जन हैं जो है ना मजाक उड़ा रहे हैं इस चीज़ का। वो मजाक उड़ाने की चीज़ ठीक है, मजाक है उसके अंदर बहुत सारा, बट इट्स वेरी सीरियस। तो इसको थोड़ा सीरियस वे में ही करते हैं। तो अगर आप लोग बोर हो जाएं तो मतलब मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ उस चीज़ के लिए, है ना। बट मैं ये डेफिनेटली बोलता हूँ कि हम कुछ प्रोडक्टिव लेके जाएंगे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, देखिए हमारा समय कम है। हम लोग आज बात करने वाले हैं लस्ट के ऊपर, ठीक है। आप लोग ने कितने जन ने लस्ट का नाम सुना है? ये शब्द तो सुना होगा ना, पूरा हाथ उठा सकते हो। आधा सुना है क्या? कितने जन है जो स्टेटस है जिनका आई एम इन लस्ट? नहीं, आई एम इन लव वाला स्टेटस कितने जन ने डाला था? ठीक है। सो आज हम चर्चा करेंगे लस्ट की। अंग्रेजी में लस्ट बोलते हैं, हिंदी में उसको काम इच्छा बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एक गलत तरीके से भी इंटरप्रिटेट किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि भाई ये लस्ट होता क्या है ना। वासना जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये वासना बेसिकली होती क्या है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे सब मैच्योर ऑडियंस है ना, तो किसी शब्द को लेके सीरियस होके या फिर अनकैजुअल भी नहीं होना है, ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना है। आई एक्सपेक्ट कि सब है ना, सबके सब कुछ जानते हैं। तो अगर कोई एक आध शब्द किसी को समझाने में कुछ अलग तरीके से आया तो टेक इट कैजुअली। वो सिर्फ एक दूसरे को समझाने के लिए हम उस भाषा का प्रयोग करेंगे। जनरली मंदिर में ये सब चीज़ें, ऐसा जरूरी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज, जब भी हम लस्ट का नाम सुनते हैं तो एक जनरल डेफिनेशन तो हमारे मन में यही आता है। इनफैक्ट लस्ट का तो चलो इंग्लिश क्या है ना कि शब्दों को बहुत है ना अच्छे से सजा के प्रेजेंट कर सकता है। वासना जब हम बोलते हैं तो हमें वही हिंदी मूवीज ने क्या सिखाया, वासना मतलब क्या, एक ठगी आदमी होगा और किसी औरत के पीछे पड़ा होगा, यही वासना है, ठीक है। पर बेसिकली लस्ट का मतलब क्या होता है पता है? किसी भी चीज का एकदम स्ट्रॉन्ग डिजायर इज कॉल्ड लस्ट। किसी भी चीज का एकदम स्ट्रॉन्ग डिजायर इज लस्ट। मतलब किसी को, आपको ये सुन के ताजुब हो सकता है थोड़ा सा कि किसी को अपनी कोई गाड़ी देख के भी लस्ट आ सकता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, हरी बोल, जो है उसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो 5 इंद्रियां, हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए हम जो भी चीजें कलेक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, वो इन 5 चीजों से ही कलेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल क्या है, मनुष्य ना एक मशीन है जो क्या कर रहा है, आनंद की खोज कर रहा है, प्लेजर ढूंढ रहा है। हम जो भी चीज कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? खुश रहने के लिए कर रहे हैं। कुछ ऐसा करें कि मजा आ जाए। पढ़ाई कर रहा है, दिन रात एक कर दिया, क्यों? क्योंकि उसके बाद में यार लाइफ सेट हो जाएगा, मजा करेंगे। फिर उसके बाद काम करेगा, फिर सोचेगा बस शादी हो जाए, मजा करेंगे।
शादी हो जाए मज़ा करेंगे, फिर शादी होने के बाद ही पता चलता है यार मज़ा आ नहीं रहा, बच्चा हो जाएगा तो मज़ा आएगा, छोटा बेबी आएगा घर पे, बच्चा भी हो जाएगा मज़ा करेंगे, 2 बच्चे हो गए 3 बच्चे हो गए मज़ा करेंगे। अब अपना मज़ा तो हुआ नहीं, काम करे तो बच्चा कुछ करेगा तो मज़ा करेंगे, करते 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 मर जाता है आदमी और मज़ा कर नहीं पाता है। तो ये मज़ा करना कहाँ से चाहता है? ये 5 चीज़ों से करना चाहता है। क्या चाहते हैं हम? हमारी एक इंद्रिय आँख क्या चाहती है? ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा देखो, है ना, यहाँ जाऊँगा तो ये अच्छा देखने मिलेगा, वहाँ जाऊँगा ये अच्छा देखने मिलेगा। लोग क्या कर रहे हैं? अपने ड्रीम बुक में लिख रहे हैं, वो वर्ल्ड टूर करना है उनको खाली देखना है कि अमेरिका में क्या है, लंदन में क्या है। लंदन वाले को देखना है इंडिया में क्या है, इंडिया वाले को देखना है लंदन में क्या है। दोनों के सपने अधूरे हैं, किसी के अमीरों के पूरे हो रहे हैं, ठीक है। फिर इधर जाएंगे उधर जाएंगे। तो क्या मैं दिखा दूँ आँख को कि आँख शांत हो जाए? नए नए गाने आ रहे हैं, ठीक है, वो अजीब से गाने आ रहे हैं, पब्लिक क्या बोलती है क्या बोलती, सब क्या सुना दूं कान को कि कान तृप्त हो जाए। फिर खाने का एक सिंपल सी चीज़ अगर किसी ने बनाई थी, मैं थोड़ा सा देखता हूँ आजकल, एक बहुत सादा डिश था हमारा, क्या इडली, खाली चावल उबाला इडली बन गई। भाई 150 टाइप की तो इडली बना दी है अभी। तो क्या जीभ पे रख दूँ कि जीभ शांत हो जाए, है ना? क्या मजा दे दूँ भाई इस जीभ को, कानों को क्या मजा दे दूँ, क्या ऐसा सुना दूँ कि सुकून मिल जाए, आँख को क्या दिखा दूँ कि सुकून मिल जाए, ठीक है। फिर स्किन को, है ना, किसको हक कर लो, किसका आलिंगन कर लो। किसी का गर्लफ्रेंड है तो ठीक है, वरना कुत्ता पाल रहे हैं उसको हक कर रहे हैं, दोस्त को हक कर रहे हैं, यही चल रहा है ना। तो आदमी क्या कर रहा है? अपने इन सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए पूरी तरीके से अगर हम थोड़ा सा भी लिमिट क्रॉस करते हैं तो दैट इज आवर लस्ट, वही हमारा लस्ट है। और जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, फिर गांजा पी के सो जाता समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि हम लोग पोजीशन में रहते हैं ना, हम तो ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा क्या क्या सेटिस्फाई करूँ, वैसा है नहीं। तो आँख का नाक सबको एक ही साथ सेटिस्फाई कर देता हूँ, बटन ही बंद कर देता हूँ, है ना, ऑक्सीजन ही नहीं आएगा अंदर तो सब अच्छा ही लगेगा। तो आप ये सोचिए कि बेसिकली ठीक है, हमने देख लिया कि लस्ट क्या होता है। बेसिकली हम अपने किसी भी सेंसेस को अनकंट्रोल तरीके से सेटिस्फाई करना चाहेंगे, दैट इज लस्ट, ठीक है। पर इसके अंदर है ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा, मतलब लस्ट की इतनी सारी वैरायटी है, पर एक सेक्शन है ना भाई, अच्छे मार्क आ गए इसमें, वो भी काम तृप्ति, सेक्सुअल डिजायर्स। बाकी सब चीज में तो आदमी स्मार्ट बन सकता है, अरे यार उधर घूम के क्या मिलेगा, टीवी है ना देख ले, यूट्यूब है ना देख ले। वो क्या कर रहा है, कश्मीर का खर्चा नहीं कर रहा है, यूट्यूब पे देख ले रहा है, समझदार है ना। खाना ढूंढ के नहीं खा रहा है, मम्मी जो बना रही खा रहा है, यूट्यूब पे देख ले रहा है, समझदार है ना। गाने इधर उधर से सुन ले रहा है, कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहा है, दोस्तों से काम चला ले रहा है, समझदार है। पर एक मामले में क्या करेगा बेचारा, वहां पे है ना अच्छे फेल हो जाते हैं। एंड लिटरली दिस इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम कि हम लोगों को क्या लगता है पता है, हम लोग क्या लगता है कि ये जो सेक्सुअल अर्ज है ना, ये तो बहुत कैजुअल है, उसको कैसे कैजुअली प्रेजेंट करते हैं, दिस इज नीड ऑफ ह्यूमन बॉडी, करेक्ट है, वैसे ही प्रेजेंट करते हैं ना। तो इसमें हम मार कैसे खा जा रहे हैं पता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो दुश्मन है ना, देखो हमको भी एक चीज पता चलता है यार कि मेरे को लत लग रही है इस चीज की, और हम अवेयर हो जाते हैं, है ना, कि मेरे को लत लग रही है यार इस चीज की, मैं अवेयर हो जाता हूँ किसी भी चीज की। अगर मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ गाना सुनने में, तो मेरे को एक टाइम पे समझ में आ जाता है यार कि बंद कर देना चाहिए, तो टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा जा रहा है गाना सुनने में, बहुत ज्यादा जा रहा है पिक्चर देखने में, है ना, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है इस चीज में। पर एक ही जगह पे है ना, जो काम इच्छा है ना, आदमी वहां पे अपना कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और एक सामाजिक बीमारी बन चुकी है ये। इसको बीमारी क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि लिटरली वो बीमारी है, ठीक है। कोई डिजायर कोई नीड नहीं है, लिटरली वो बीमारी है। हमें भगवत गीता पढ़ते हैं ना, तो भगवान बताते हैं कि कैसे वो बीमारी है और कैसे वो पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और दोस्त बन के कर रहा है। दोस्त बन के कैसे कर रहा है कि जितने भी जन यहाँ पे प्यार में पड़े हैं या फिर कभी पढ़ेंगे भविष्य में, तो लाइफ में है ना, ये जो लस्ट है ना, ये लव बन के आता है ना। अब मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज को, एकदम सुंदर चीज को देखने की इच्छा लस्ट हो सकती है। जा रहे थे कहीं, एक लड़की दिख गई सुंदर है, बस अटक गई आंखों में, कुछ नहीं जानते उसके बारे में, पर अपने आप को अंदर से डिक्लेयर कर देंगे आई एम इन लव,
अपने आप को तो बता दिया, अपने बुद्धि को खुद ही बता देते हैं कि बेटा तुझे प्यार हुआ है ना। फिर क्या करेंगे? अब उस चेहरे को बार बार देखना है। वो देखने मिली हफ्ते में एक बार, जब भी वो कॉलेज जाता हो, स्कूल जाता हो, जिस रोड से जाती हो वहां जाता हो, पर वो दिन रात अभी उसी के बारे में सोचेगा 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 सोचेगा, दिन रात उसी के बारे में सोचेगा। अब उसको लग रहा है कि उसको प्यार हो गया है, लड़की है तो लड़के के ख्यालों में कोई है, लड़का है तो लड़की के ख्यालों में कोई है। और उसकी एक ही इच्छा है कि फिर कब दिखेगी। पहले तो यहीं से शुरू होता है, पहले ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहते नहीं है। उसकी इच्छा है कि भाई वापस कब दिखेगी, दिख जाए एक बार बाद, 2 बार दिख गई, अरे वाह, फिर उसको यकीन हो जाता है कि दूसरी बार भी उतना ही मजा आ रहा है, इसको देख के पक्का प्यार हुआ है। फिर तीसरी बार, चौथी बार, फिर आदमी क्या करता है, दोस्तों में डिक्लेयर कर देता है, यार उसके देखे बिना मैं रह नहीं सकता। भाई 4 घंटा खाता रहना पड़ेगा, चलेगा, पर उसको देखे बिना मैं रह नहीं सकता। अब देख देख के फिर थक गई आँख, अब दूसरी इच्छा होगी कि अब कुछ बोल दे, कुछ बोल दे अपने मधुर वचन से, है ना, कान में जाए, कुछ तृप्ति तो मिले। हम लोगों ने देखा ना ब्रेकअप स्टेटस के बाद कि मुझे बस तुम्हारी एक बार आवाज सुनी। ये उनका सेकंड थॉट है कि भाई सुनने मिले, अभी देखने मिल रहा है तो इच्छा पूरी हो गई, तो अब सुनने मिले, ठीक है, सुनने मिल जाएगा। तो फिर हम सब जानते हैं, जैसे लड़की बात करना भी चालू कर दी तो लड़के सीधा प्लानिंग क्या रहता है, हम लड़के इसलिए एग्जांपल ले रहे हैं, डोंट माइंड, दोनों साइड से होता है, इधर लड़के ज्यादा है इसलिए। तीसरा प्लानिंग सीधा यही कि, है ना, हक डे कब आएगा, क्रिस डे कब आएगा और वैलेंटाइन डे कब आएगा। तो अब आप एक चीज सोचिए कि पूरी दुनिया इसी योजना में लगी है, ठीक है, पूरी दुनिया यही योजना बना रही है, पर हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि हम इज आई मीन लव और लस्ट। भाई प्यार में है तो फिर तो सब कुछ सॉर्टेड है, क्योंकि जीवन में आत्मा जो हम लोग खोज रहे हैं, बेसिकली जो बोलते हैं ना एवर एग्जिस्टिंग प्लेजर जो है वो प्रेम से ही आता है। प्रेम से वाकई में बहुत आनंद आता है, पर हम लोग ने उधर जो दिल गिरवी रख दिया, वो प्यार है कि धोखा है, वो कैसे पता चले? तो ये पता करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि जब बांस का पेड़ और गन्ने का पेड़ बगल बगल में बो दिया जाए ना, और बांस का पेड़ जब छोटा होता है ना, तो दोनों गन्ने जैसा ही दिखता है ना, दोनों कैसा दिखता है? गन्ने जैसा ही दिखेगा, बड़ी बड़ी पत्तियां, हरे हरे पेड़, बड़े बड़े खेत। अब कोई व्यक्ति सोचे कि यार मुझे गन्ने का आनंद बांस के पेड़ से लेना है, तो क्या करेगा? लेगा, चबाएगा और फिर गाली देगा उसको जिसने लगाया है। तो आप लोगों को क्या लगता है, कभी बांस को चबाने से गन्ने का रस निकलेगा उसके अंदर से? नहीं निकलेगा। अब हमारी लाइफ में क्या हो रहा है ना यार, हम एक ऐसे खेत में घुस गए हैं जहां पे 10,000 है ना बांस के पेड़ और एक ही गन्ने का है। चबाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं। किसी को देख के कभी, है ना, ऐसा लगता था हाँ तो उसी को देखने से तृप्त होगी, फिर बाद में बोल देंगे अब इसको देखने से दिन खराब हो जाएगा, भाई तो मुंह मत दिखा अपना, है ना। एक्स, डबल एक्स, ट्रिपल एक्स, कितनी एक्स हो गई है लोगों को पता ही नहीं चलता। तो वाकई जब प्रेम था तो ये किधर से आ रहा है सब? जब वाकई वो प्रेम था तो वो कहाँ से आ रहा है? तो बेसिकली जो संसारिक प्रेम है ना, फटाफट करते हैं क्योंकि हमारे पास सीरियस वाला टॉपिक डिस्कस करने के लिए ज्यादा है। ये जो प्रेम था ये मैं बता देता हूँ क्या था। ये कुछ नहीं था, ये लस्ट था। ये लस्ट था किसी को देखना, किसी को सुनना, उसकी चमड़ी को टच करना, है ना। ये एकदम आसक्ति थी। और जब वो बार बार मिल गया, फिर बाद में पता चला यार कि वास्तविक आनंद तो है नहीं। हो क्या रहा है कि जो प्यार प्यार बोल के खेल रहे हैं, अभी आपके अंदर लस्ट है तो ऐसा थोड़ी है कि आप बैकग्राउंड से कोई लड़की आई है आपके लिए, उसके अंदर भी लस्ट है। तो अब 2 भिखारी मिलके एक दूसरे को लूट के अमीर बनने की योजना बना रहे हैं। लड़की को क्या लग रहा है, मेरी इच्छाएं ये पूरी कर देगा। लड़के को लग रहा है मेरी इच्छाएं ये पूरी कर देगी। अगर एक्सपेक्टेशन खाली देखने सुनने की है, छूने की है, तो वहां तक तो पूरी होती है। जिस दिन उस लड़के को उससे ज्यादा दिखने वाली अच्छी एक लड़की दिख गई तो उसकी आंख वहां टक जाती है। दिस इज फैक्ट, यही होता है। और
जिस दिन उस लड़के को भी उस लड़की को भी है ना, अगर कोई उसका कोई स्वार्थ ना हो, किसी चीज से अटकी ना हो, उसको कोई दूसरा लड़का दिख जाएगा तो वो उसको देखेगी। तो बेसिकली ये क्या है, ये खाली है ना ऊपर का एक अट्रैक्शन है, ये एक एक्सपेक्टेशन है कि ये अगर मुझे मिल जाएगी तो मेरी लाइफ सॉर्टेड है, बहुत आनंद आएगा। लड़की को लड़के को एक दूसरे के प्रति क्या है, अट्रैक्शन है। और हम ये देखते हैं कि ये जो अट्रैक्शन है ये इतना ज्यादा हो जाता है, तो हम आगे देखेंगे कि यार भगवान कृष्ण बताते हैं कि जिसके लाइफ में लस्ट आ जाता है उसके लक्षण क्या होता है, उसकी गति क्या होती है ना। जिसने किया प्यार उसका सब बेकार, तो भगवान भी बताएंगे इस चीज को, ठीक है। तो बेसिकली जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो आज के डेट का जो इसको प्यार हमने डिक्लेयर कर दिया, ये क्या है, ये एक दूसरे का शोषण करने का माध्यम है ना। लड़की के अपने बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं। देखिए इनका डायलॉग भी है ना अच्छे से संसार ने बहुत चुन के बनाया है, थोड़ी एक्सपीरियंस है भाई, इसलिए बोलते हैं फॉल इन लव, मतलब गिरना ही है बेटा लास्ट में, तो ये तो पक्का पता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, उसको पता है लास्ट में वॉर ही होना है, पहले से बोल दे रहा है कि फेयर है। और बाद में जो जो भी आप जोड़ के निकालोगे तो बड़े तजुर्बे से लोगों ने सैकड़ों साल देखा है इनको, और फिर वो तो ये अनकंट्रोल जो डिजायर है वो हमारे साथ कर क्या रहा है बेसिकली, पता है हमारे साथ। जब हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे ना, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, ये क्या होता है, क्या एग्जैक्टली लस्ट पे नुकसान कैसे पहुंचाता है, अगर हमें पता चल जाएगा तो हम कुछ हद तक ट्राई करेंगे इसको काबू करने का, ठीक है। तो बताते हैं कि लस्ट, ये जो काम इच्छा, ये कैसे होता है कि ये बहुत जन क्या सोचते हैं कि यार मेरे को पता है, अभी मान लो कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सीएबी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो किसी लड़की से प्यार हो जाए, मतलब दोस्त लोग सिखा रहे हैं कि भाई 2 साल और पढ़ ले, 2 साल और पढ़ ले, अच्छी बीवी आएगी, अच्छा घर आएगा, गाड़ी आएगा, सब आएगा। पर वो नहीं यार, बस यही मिले, फिर पढ़ाई में बहुत मन लगेगा है ना। वो क्या सोचता है, ये अचीव हो जाए फिर तो शांति शांति, सुकून ही सुकून है, निर्वाण मिल जा रहा है उसको जैसे। पर ये वैसा ही है जैसे किसी व्यक्ति को खुजली हो जाए तो खुजली करके सोच रहा है खुजा खुजा के ही खुजली का रोग ठीक कर दूंगा, तो क्या ये संभव है? हम सबको पता है ना, जिसको खुजली हो जाए, अगर किसी को हुई हो या फिर कोई किसी हुई हो मैं जानता हूँ, तो हमें पता है कि अगर वो खुजली और करेगा तो उसका अर्ज और बढ़ जाएगा, फिर उसे खुजली करनी पड़ेगी, उसका अर्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा। वो जितनी बार खुजली करेगा उसके अंदर का अर्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा, उस आदमी को कुछ नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है। और आप देखिए कि वास्तव में जब ईचिंग होती है तो हम जब उस टाइम पे स्क्रीन को रब कर रहे होते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है प्लेजर तो यही था है ना। फिर इमीडिएट वो बताता है बेटा ये प्लेजर नहीं था, ब्लड आ जाता है ना स्किन से, फिर पता चलता है यार पेन बहुत ज्यादा है। तो अब आप एक सोचिए कि अगर यार मजा लेने का ये भी एक तरीका है, तो खुजली का एक आता है पाउडर लगा लो और घसो बैठ के खूब आनंद लो। हम ये नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम तो इंटेलिजेंट है ना, समझदार है। ये कोई तरीका होता है क्या खुशी ढूंढने का? पर ये वाले मामले में ना, प्यार वाले में हम फंस जाते हैं। हमको लगता है ना देयर इज नो पेन ओनली लव, पर ऐसा होता नहीं है। वो साइड इफेक्ट तो थोड़े टाइम के बाद पता चलते हैं। फिर और एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे कोई आग को बुझाने की तैयारी है ना, घी से करे। कोई आग को बुझाने की तैयारी कैसे कर रहा है? घी से। घी डालते ही जा रहा है तो क्या होगा? आग बुझेगी उससे, आग तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर कहीं आते जाते चलते फिरते इधर उधर कहीं थोड़ा सा दिल किधर अटक गया, तो अगर कोई स्मार्ट बंदा है तो कोई दूसरा उपाय करेगा। जो आज का लेक्चर सुनेगा ना पूरा, वो दूसरा उपाय करेगा। और फिर कोई है, फिर क्या करेगा? वही आग घी डालेगा, सोचेगा भी आग बुझेगी, आग बढ़ेगी और एक दिन उसको जला देगी सब। अब हमने अपना टॉपिक स्टार्ट ऐसे किया था कि भाई ये एज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, और हमने फिर उसके बाद देखा कि हम लाइफ वॉर की तरफ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली लाइफ वॉर की तरह ही प्रिपेयर कर रहे हैं। हमें सब देखना पड़ रहा है कि फ्यूचर में मेरे साथ क्या हो सकता है ना। नौकरी कहाँ लग सकती है, पैसे कहाँ से आएंगे, फैमिली क्या होगी, रहने का प्लानिंग कैसे करना है, खाने का प्लानिंग कैसे करना है। माँ बाप भी तो आपके है ना, म्यूचुअली फिर बूढ़े होते जाएंगे, उनका मेडिकल एक्सपेंस आएगा, हमारा मेडिकल एक्सपेंस आएगा। इस वॉर के अंदर है ना हमारे साथ है ना फिर एक लस्ट नाम की चीज है ना, जो हमको क्या कर रही है, बार बार जब भी हम उठ रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, डायरेक्शन देने की तैयारी कर रहे हैं अपने आप को, वो टांग डाल के हमको गिरा रहा है और बार बार गिरा रहा है, बार बार गिरा रहा है। कभी वो आईफोन लेने की इच्छा बन के आ जाएगा, क्या करेगा? कुछ दिन तो बेकार करता ही है ना,
लिटरली करता है, मेरे साथ भी होता है, ऐसा थोड़ी कि मैं छूता हूँ इन सब चीज से। कभी कभी मेरी उंगली अमेज़न पे फंसती है तो 1-1.5 घंटे है ना, समझ में नहीं आता क्या खरीदना है। तो फिर इतना फ्रस्ट्रेशन आता है कि यार कितना टाइम वेस्ट किया एक मशीन खरीदने के लिए, और बाद में ये पता चलता है यार उसकी जरूरत एक्चुअली नहीं है मुझे। ठीक है, तो मुझे समझ में आता है कि भाई इस मन के आगे हमारी औकात क्या है, कुछ नहीं है। ये फंसा दे अगर ना, तो लिटरली शर्ट का कलर डिसाइड करने में आपके 3 दिन बेकार कर सकता है। दिस इज लस्ट। और उसमें स्पेशली किसी लड़की को लड़के को इंप्रेस करने का जो सेंस होता है ना, वो सबसे ज्यादा गंदा है। क्यों? कितना टारगेट लेके आता है यार, वो तो सोचो। अब एक लड़का है, ये हम लोग अंदर अंदर से सब जान गए कि लड़की कैसे बढ़ेगी, हर लड़के को पता है। स्मार्ट दिखने वाला चाहिए, भगवान ने नहीं बनाया, अच्छा कोई बात नहीं। बाल अच्छा बना लेंगे, दाढ़ी अच्छा बना लेंगे, ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं भाई। अच्छा बाल भी नहीं है, हमारे जैसा कोई सोचे अब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, ठीक है, किधर से जुगाड़ करते हैं, लड़की को बस पता चल जाए कि मैं अमीर हूँ, या तो मैं अमीर हूँ, या तो मैं स्मार्ट हूँ, या तो मैं बहुत खूबसूरत हूँ। खूबसूरत हूँ तो वो अपनी सहेलियों के बीच है ना डींगे मार सकती है, अमीर हूँ तो सारी ज़रूरतें पूरी कर देंगे, स्मार्ट हूँ तो उसको बताते रहूँगा, एग्जाम भी पास करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, उसका करियर पूरा बना दूंगा, अपना करियर बर्बाद करके। तो लड़कों को भी पता है ना यही चाहिए उनको, तो आपको तो सामने से ही पता है यार कि उनको यही चाहिए। यानी कि एक लस्ट का बहुत सिंपल डेफिनेशन होता है कि जहां पे भी हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, दैट इज लस्ट। अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, मेरा फायदा कैसे हो। हम इतनी मेहनत इसलिए नहीं करते कि भाई उसका घर बस जाए, हम इतनी मेहनत इसलिए करते हैं कि मुझे आनंद आना चाहिए, और सामने वाला भी यही एफर्ट डाल रहा है, चाहे वो लड़की का केस हो चाहे लड़के का। लड़की के केस में लड़का सोच रहा है उसको एक्सप्लॉइट कैसे करूँ, क्या शोषण कर लूँ, क्या ले लूँ उससे, है ना। और उल्टे केस में है ना, लड़का सोच रहा है क्या क्या ले लूँ लड़की से। तो कई बार तो लड़के भी अलग अलग लड़कियां रखते हैं, सुंदर दिखने वाली गर्लफ्रेंड अलग, रिच वाली अलग, इससे पैसा लेके इसके ऊपर खर्चा करते हैं। और लड़कियों के केस में भी ऐसा देखा जाता है, मतलब मैंने तो खुद देखा, तो मैं कह सकता हूँ लड़कियां भी क्या करती है, स्मार्ट वाला दिखने वाला अलग, रिच वाला अलग, है ना, हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो आप सोचिए ये तो ये क्या है, ये गेम क्या है कि एक दूसरे को लूटना। पर तकलीफ क्या है कि वास्तविक तौर पे लव इज अ नीड ऑफ इमोशनल फीलिंग ना, तो वो तो दोनों के पास नहीं है। दोनों का इंटेंशन यही है कि एक दूसरे को चूस लेना है। क्या होगा, पैसा होगा, ये होगा, ये होगा, यही होगा ना, इतना ही मिलेगा। पर वो भाव जो होता है, वो जो प्रेम होता है, उसका टेस्ट तो कभी मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि कौन सी योजना है, भिखारी भिखारी को सोच रहा है कि इसको ठग लूंगा, इसका पूरा माल मेरा, दूसरा वाला सोच रहा है मेरा पूरा मेरा, दोनों कंगाल है अंदर से। तो आगे देखते हैं कि ये जो लास्ट है, ये अगर बहुत बढ़ जाता है तो भगवान बताते हैं 2.62 में भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में, किसी के पास गीता है अगर हम थोड़ा सा क्लिक होना चाहें तो 62वें और 63वें श्लोक में, ठीक है मैं ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है इतना। तो भगवान बताते हैं कि भाई ये दुश्मन कैसे हमारा, ठीक है, ये दुश्मन कैसे है कि अब आप इसको रिलेट करना अपनी लाइफ में। भगवान बताते हैं कि लस्ट शुरू कहाँ से होता है, तो कृष्ण क्लियरली बताते हैं कैसे होता है, चिंतन से शुरू होता है। किसी भी चीज के बारे में जब हम बार बार सोचते हैं तो हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, घर बना रहे हैं। वासना के लिए क्या कर रहे हैं, घर बना रहे हैं। दुश्मन के लिए क्या कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, है ना। किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो हम नहीं भी चाहते, पर आज के डेट में मीडिया हमसे वो करवाती है ना। जिंदगी में हमेशा खुश रहने वाले आदमी दो ही जगह देखे जाते हैं, एक किसी सामान के पोस्टर पे, दूसरा पिक्चर में। उसके अलावा वास्तविक तौर पे आप नहीं देखेंगे कि भाई हमेशा खुश है, कोई नहीं मिलता ऐसा। किसी भी चीज का एडवर्टीजमेंट देखिए, हमेशा खुश है बंदा, अपने चैनल पे हमेशा खुश है, घर पे भले लात खा रहा है, गाली खा रहा है ना। कैसे है आप सब पूछेगा, घर पे गाली खा रहा है पर इधर बोलेगा, इधर दुनिया को सिखाएगा कैसे जिंदगी जीनी है। जैसे ही बंद हुआ 5 गाली देगी, कैमरा भी उठा के देगी। एडवर्टीजमेंट क्या हो रहा है, मीडिया क्या कर रहा है, हमको ठग रहा है। हमको क्या बता रहा है कि भाई सोच इसके बारे में, गर्मी आ रही है तो कोको कोला के बारे में सोच, है ना। लड़की चाहिए तो एक्स डीओ नया फ्लेवर कौन सा लगाऊंगा सोच, एक नहीं समझ में आ रहा है 6 लेके रख ले, 6x लेके रखा तो फिर उधर सेटमेंट ने भी निकाल दिया, फिर और 6 लेगा। यही हो रहा है ना। कोई बोल रहा है ये सोच, है ना। हम लोग
पोजीशन में रहेंगे तो हमारे लोग बिल्डर लोग बड़ा बड़ा पोस्टर लगाएंगे कि भाई विरार में आके लग्जरियस लाइफस्टाइल जी। विरार में किसकी लग्जरी लाइफ है पता नहीं मेरे को तो आज तक, मैं बहुत गर्व देता हूँ। तो यही सोचवाते हैं। उससे क्या होता है आप सोचिए, देखिए हर एज पे फैक्टर कर रहा है। लिटरली वो एडवर्टाइज देख के एक आदमी क्या करता है, उसका चिंतन शुरू कर देता है। उसको लगता है मेरे पास लाइफ में ये नहीं है, मेरे पास आईफोन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने है ना स्पेस, छोटा सा दिल का कोना जिधर बाबू सोना रहता था उधर एक और कोना बना दिया। बोला आओ बसो और मैं दिन रात तुम्हारे सपने देखूंगा, अच्छा फोन, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर। और ऐसा लग रहा है ये सब तो बहुत महंगे हैं, तो एक काम करता हूँ अच्छी लड़की तो पटी जाएगी इधर उधर करके। मैंने देखा है मेरे दोस्तों के लिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, चिंतन शुरू कर देते हैं उस चीज का। जिस दिन से उस चीज का चिंतन शुरू करते हैं वो अपना घर बनाना शुरू करता है। चिंतन शुरू करने से क्या होता है, आसक्ति आ जाती है उस चीज के प्रति। अब किसी भी चीज का रुकावट आ गया ना, उस चीज के बारे में सोचने से अगर रोका जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि यार मैं तो अटैच हो गया हूँ, आसक्त हो गया हूँ इस चीज से। आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। आप खाना खा के उठे, फटाक से मोबाइल हाथ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेते हैं कि मुझे फोन चेंज करने का मन हो गया, एक एडवर्टाइजमेंट देख के 2000 मेगापिक्सल का एक नया कैमरा है और चांद के ऊपर बैठे नील आर्मस्ट्रांग का झंडे का भी फोटो लेके आता है, तो चिंतन शुरू हो जाएगा कि यार मैं चिंतन कर चुका हूँ, सैमसंग S23 कब आएगा। फिर क्या होता है, खाना खा के उठे Amazon पे, ऐसे ही पता है कि नहीं लेना है, औकात भी नहीं है, कुछ नहीं, फिर दाम देख रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं, दाम देख रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं। फिर थोड़े टाइम में ऐसा लग जाएगा कि यार ये तो मेरे लिए ही बना है। बोलते होंगे ना, ये तो मेरे लिए बनी है। तो उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा, किसी भी चीज के बारे में, जरूरी नहीं लड़की मोबाइल, किसी भी चीज के बारे में जिसको हमारी भोगने की इच्छा है, कंज्यूम करने की इच्छा है, जब बार बार सोचेंगे तो उससे हम क्या होता है, अटैच हो जाएंगे, अटैच हो जाते हैं। आप देखिए लोग कितने बेवकूफ हैं कि उनके किसी फेवरेट यूट्यूबर का चैनल ब्लॉक होता है तो रोते हैं बैठ के। क्या अटैचमेंट है? तेरा क्या नुकसान हुआ? तेरा तो टाइम बचने वाला है, तेरे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। तू तो 5 घंटा वहीं वेस्ट कर रहा है। टिकटॉक बैन हुआ तो लोग कूद गए बिल्डिंग से। दिस इज अटैचमेंट। कृष्ण समझा रहे हैं कि पहले सोचना शुरू करोगे, फिर अटैच हो जाओगे। अब अटैच हो जाओगे तो क्या होगा, प्लान बनाओगे ना, मिलेगा कैसे। तो अटैच हो जाने के बाद है ना, भगवान बताते हैं कि आदमी व्यक्ति मोहित हो जाता है उस चीज के ऊपर। उसको समझ जाता है कि बस खुशी कहीं है तो यही है ना, प्यार कहीं मिलेगा तो यही मिलेगा, मजा कहीं मिलेगा तो यही मिलेगा। ये नहीं है तो तेरे बिना जीना क्या, जब सुना लागे, गाना सुनते हैं ना, सुना लागे, ये फोन नहीं, वो नहीं, ये नहीं, जब सुना लागे। फिर वो उस चीज के ऊपर जैसे ही मोहित होगा, क्या करेगा, वो अलग अलग योजनाएं बनाएगा कि कैसे उस व्यक्ति को, उस वस्तु को कैसे हासिल करना है, क्योंकि उसके अंदर एकदम स्ट्रॉन्ग डिजायर आ जाएगा कि कैसे उसका भोग करना है। फिर उससे क्या होगा, 2 कंडीशंस होते हैं उससे। अगर वो चीज पूरी हो जाती है, दोनों ही कंडीशन होते हैं। कैसे होते हैं, मैं इसको एक आगे एक टॉपिक आएगा उस पर रिलेट करता हूँ कि लस्ट इज अ गेट ऑफ हेल। लस्ट जो होता है नर्क का दरवाजा है, ठीक है। कैसे कि आप इस चीज को रिलेट कीजिए कि लाइफ में आप देखेंगे ना, आसपास पूरी दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स लोग झेल रहे हैं ना अपने लाइफ में, वो इन्हीं चीजों की वजह से हो रहा है कि अगर वो चीज पूरी हो जा रही है तो वो लालच बन जाएगी, अगर वो चीज पूरी नहीं हो जा रही है तो वो क्रोध बन जाएगा। अगर कोई स्मार्टी है, उसको पता चल गया यार कि लड़कियों को प्यार में कैसे गिराया जाए, तो स्मार्टी के बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स होते हैं। और कोई देवदास है, नहीं मिली तो किसी का नहीं होने दूंगा। ये दोनों ही केस का आदमी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं है ना, एक हिसाब से क्राइम ही करता है। एक क्या क्राइम करता है, लोगों के इमोशंस के साथ खेलेगा, है ना, उसके आचरण गंदे ही हो जाएंगे। ट्रेनिंग में मिले तो वही होगा, शादी के बाद भी इधर उधर सब चलेगा, फिर क्या होगा, डाइवोर्स होगा, यही होगा ना। तो वो भी समाज में दुख ही बढ़ाएगा। और जिसको नहीं मिली तो वो तो भाई कसम खा लिया, तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं, वो भी क्राइम करेगा, एसिड फेंक देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, कुछ नहीं तो घर पे लड़ेगा, वायलेंस करेगा। और लिटरली हमने देखा है लोग वायलेंस ही करते हैं। इसीलिए उन्होंने बहुत फेयरली बना दिया कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव और वॉर, कि चलता है भाई, तू पहला थोड़ी है जो लड़ रहा है लव के लिए। अभी हमारे एक भक्त हैं, मैं बहुत टाइम से उनका स्टेटस देखते चले आ रहा हूँ, तो उनका लव वॉर तक पहुंचने वाला है। तो आज उनको रहना चाहिए था। मुझे ये रिकॉर्डिंग उनको जरूर भेज देना।
एनीवेज, फिर अब लफड़ा यार यहाँ से शुरू होता है। अटैचमेंट हो गई एकदम स्ट्रांग, अब चाहिए ही चाहिए। तो अब कहाँ क्या होगा पता है? उस भगवान बता रहे हैं ये सब, देखो कृष्ण बोल रहे हैं, फिर इसके बाद कोई स्टेटमेंट चाहिए नहीं हमको, दिस इज अल्टीमेट ट्रूथ, कि उस व्यक्ति की स्मरण शक्ति खत्म। जितने प्रवचन इधर बैठ के सुना था हर सैटरडे आके, एक अच्छी सी लड़की दिखी, खत्म। घर पे बैठेगा, सोचेगा, फिर से वही बताता, वो भक्त हर संडे आता था, है ना? खत्म। क्या हो गया? उसकी स्मरण शक्ति है ना, खत्म हो गई है। अब आप लोग प्रयास भी करना लाने का, तो वैसे ही करना। सोचने की क्षमता ही खत्म। जितनी अच्छी अच्छी बात सुना था ना, मम्मी पापा ने बताया था क्या करना, करियर में क्या करना, ये गोल था, वो गोल था, इतने मार्क्स लाने, उतने लाने हैं, जितना अलर्टनेस था ना, अवेयरनेस था, इधर भूल गया भाई, सब भूल गया। उससे क्या होता है? भ्रम में पड़ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। जितने मजनू, जितने आशिक हैं, सबको आप लाइफ में कंफ्यूज ही देखोगे, सही में कंफ्यूज देखोगे। एटलीस्ट मेजॉरिटी तो होगी, कंफ्यूज ही रहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। उनको कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या। क्यों? क्योंकि स्मरण शक्ति खत्म हो गई है, अच्छा कुछ याद है नहीं, अब भ्रम हो गया पैदा। तो ये तो भगवान की बनाई सृष्टि है, जब इसका नियम ही यही है तो तुम थोड़ी स्मार्ट हो, इससे बाहर निकल जाओगे। तो अब आप क्या हो गए? भ्रम में पड़ गए हो, भ्रम में पड़ जाएगा, कंफ्यूजन आ जाएगी लाइफ में। फिर यही लड़के, मेरे को अगर लिटरली कोई पूछ लेता है ना, अगर कोई, बहुत सारे जन होते हैं जो काफी अच्छा है ना, एकेडमिक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अच्छा मार्क्स है, सब है, वो फिर हमारे जैसे किसी को आगे पूछता है, तिलक देख के सोचता है कुछ पता होगा, इसको स्मरण शक्ति इसकी होगी, तो आगे पूछ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, तो पहले दिमाग में यही आता है कि इसको मैं समझ रहा हूँ, इसको क्यों नहीं समझ आ रहा है, क्या करूं। तो यही पूछता है कि सब ठीक है ना? क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रम, आप देख लो, एक व्यक्ति है ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूज क्या होता है पता है? जो किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन के पीछे, जरूरी नहीं हो लड़की है, किसी भी डिस्ट्रैक्शन के पीछे आंख बंद करके हो गया, भले वो आईपीएल के पीछे लगा दे, सट्टेबाजी में लगा दे, है ना, किसी स्टार का फैन बन जाए, किसी गली वाली का फैन बन जाए, वो अगर आंख बंद करके किसी के पीछे लगा तो ही उसको लाइफ में एक ऐसी जगह पे जाके खड़ा हो जाएगा जहां पे लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसके साथ ये प्रोसेस हो रहा है। भ्रम हो जाने से क्या हो जाता है? भगवान बोलते हैं जैसे ही भ्रम हुआ, कंफ्यूजन आया, बुद्धि नष्ट। एक ही आपका असली मित्र है, वो है आपका इंटेलिजेंस। एक इंटेलिजेंट आदमी अपने आप को हर सिचुएशन से निकाल सकता है, पर हमने देखा ये प्यार वाले मामले में भाई सब खत्म। लिटरली देखा है, अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट आदमी भी इस चक्कर में फंस के खत्म हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है। पहला प्यार, दूसरा नशा। कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, निकल ही नहीं पाता है। भ्रमित हुआ, बुद्धि खत्म, उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी सब कुछ खत्म हो जाती है, ठीक है। और बुद्धि खत्म होने का मतलब एक और चीज होता है कि कोई बुद्धि देगा भी ना तो उसको उसका एडवाइस है ना सही नहीं लगेगा, जीरो इंटेलिजेंस पे आगे बैठ जाता है। हम इसका एग्जांपल भी देखेंगे अभी। और फिर बाद में क्या हो जाता है? बुद्धि खत्म हो जाने की वजह से क्या हो जाता है? फॉल इन लव। भगवान बोलते हैं खत्म हो जाता है, गिर जाता है, टारगेट गॉन, ट्रबल्स ऑन, है ना। अब इसका एग्जांपल कौन है? देखिए, हम सब जानते हैं रावण ने जब माता सीता को देखा तो माता सीता इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि रावण ने जब है ना माता सीता को देखा था स्वयंवर में, तभी से ही वो लंका जाके है ना उनके बारे में सोच रहा था। और आप इस चीज को भी देख लीजिएगा कि ये लस्ट इतना ज्यादा घटिया चीज है, इतना गंदा चीज है कि जब हम भगवान के भी बारे में बात करेंगे ना तो ये हमें वहीं ले जाएगा, है ना। तो जब रावण ने माता सीता को देखा तो वो क्या हो गया? पहले चिंतन शुरू किया, जैसा हमने प्रोसेस देखा ना, चिंतन शुरू किया तो फिर क्या हो गया? उसकी आसक्ति बढ़ गई, आसक्ति बढ़ गई तो मोह में पड़ गया, मोह में पड़ गया तो द डे भी, मतलब जिस दिन हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई अब मुझे चाहिए, वो हमारा मोह वाला स्टेज होता है। मोह में पड़ गया तो उसने क्या किया? फिर योजना बनाई कि कैसे माता सीता को है ना मैं हरण करके ले आऊंगा, कैसे मेरे पास ले आ सकता हूँ। तो फिर वो गया, उसने क्या किया? माता सीता का हरण करने गया। जब वो माता सीता का हरण करने गया तो रावण वॉज सो इंटेलिजेंट, ब्राह्मण था, मतलब ब्राह्मण जो भी था, राक्षस था, पर बहुत इंटेलिजेंट था। तो ये भूल गया कि भाई किससे दुश्मनी लेने जा रहा है। स्मरण शक्ति गॉन, खत्म, याद ही नहीं आ रहा, मतलब याद आ रहा है पर लेस वैल्यूएबल। ये भूल जा रहा है कि किससे पंगा लेने जा रहा हूँ।
राम कौन है, श्री लक्ष्मण कौन है, खुद माता सीता कौन है, ये सब भूल गया। स्मरण शक्ति नष्ट होने की वजह से भ्रमित हो गया, क्या करे क्या ना करे, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, फिर कॉइन उड़ाया होगा, है ना। फिर वो टीवी में आता ना, इधर एक सिंह वाला आदमी और इधर एक एंजल और डेविल दोनों आते हैं। तो फिर रावण ने योजना बनाई कि भाई नहीं चाहिए, गया हरण करके ले आया। उसके बाद भी वो व्यक्ति जब माता सीता को ले आया तो उसके बाद भी उसको सिखाने वाले लोग थे। सबसे पहले उसको जटायु जी ने उपदेश दिया, है ना, कि तू गलती कर रहा है भाई, तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसी गलती मत कर। तो उसने क्या कर दिया, भ्रमित है ना, काट दिया पंख, बोला, क्योंकि आसक्ति है, उसके कंट्रोल के बाहर चल रहा है अब सब। इतना पावरफुल आदमी कभी नहीं मर सकता, 10 सिर है, इतना इंटेलिजेंट, पर बाहर चल रहा है इसके कंट्रोल में, है ना। फिर ले आया माता सीता को, जब वो माता सीता को ले आया उसके बाद जब तैयारियां शुरू हो गई, युद्ध की तैयारी हो गई, ये हो गई, देवी देवताओं ने बता दिया कि भाई तुम मरेगा, शिव जी के पास चला गया, शिव जी ने भी। अब आप ये सोचिए कि रावण का बुद्धि नष्ट हो गया, हमने जैसे देखा स्मरण शक्ति खोएगा फिर बुद्धि नष्ट हो जाएगी। मंदोदरी ने उसको बताया कि तू गलत कर, अभी भी टाइम है, वापस भेज दे। अंगद जी आए, बताया अभी भी टाइम है, वापस कर दे। हनुमान जी आए, बोले अभी भी टाइम है, वापस कर दे, ठीक है। विभीषण आए, बोले अभी भी टाइम है, वापस कर दे। वो पूरे टाइम सोता है कुंभकर्ण, वो भी आया, बोला भाई इतना तो मेरे को भी समझ में आ रहा है, मेरा तो कुछ लेना देना नहीं, मैं तो खाता हूँ सोता हूँ, खाता हूँ सोता हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ अभी भी टाइम है, लौटा दे। लेकिन रावण के साथ क्या हो रहा है, स्मरण शक्ति खत्म, भ्रम में पड़ा है, और बुद्धि क्या हो गई, नष्ट। बुद्धि हो गई नष्ट, रावण के बढ़ गए कष्ट। अब क्या करे रावण, राम जी आए मार दिए, कोई बचा पाया ये चीज। फिर आप और चीज देखिए, आप एक्चुअली आप देखेंगे ना, जितना भी लफड़े का झंझट है ना, वो कहाँ से शुरू होता है, वुमेन एंड वाइन। इसीलिए बोलते हैं ये स्त्री आसक्ति और एक नशा, ये दो चीज आदमी को जितना ज्यादा बर्बाद करेगी और कोई नहीं कर सकता। दूसरा उदाहरण कौन है, दुर्योधन। अगर हम लोग ये सोचते हैं कि दुर्योधन जमीन के लिए लड़ रहा था, तो बाय द वे हमारी गलत फहमी है, कोई जमीन के लिए नहीं लड़ रहा था दुर्योधन के पास जमीन की कोई कमी नहीं थी, है ना। बचपन में मजाक में कर्ण को पूरा ये राज दे दिया था, उसके बाद जमीन की कमी नहीं। दुर्योधन क्यों लड़ रहा था, क्योंकि वो द्रौपदी के प्रति, है ना, उसके विचार ठीक नहीं थे। पूरी महाभारत का जड़ इसलिए नहीं था कि राज्य नहीं मिला। आप लोग अगर महाभारत जानते हैं तो महाभारत राज नहीं मिलने वाले मैटर पे तो हो सकता है कि शांत हो जाता, पर महाभारत हुआ खाली इसलिए क्योंकि दुर्योधन ने क्या किया, द्रौपदी के साथ गलत करने की कोशिश की। क्या था वो, लश था ना, कि मैं देखूंगा निर्वस्त्र। उसी दिन दुर्योधन का लिख दिया गया कि भाई पतन तय है। और आप लिटरली महाभारत देखेंगे तो हर चीज के लिए कृष्ण क्षमा करते हैं, इस चीज के लिए उन्होंने तय कर दिया कि अब इसका मरना फिक्स है। फिर ये जो लस्ट है ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि हमको इसको बिल्कुल भी कैजुअली नहीं लेना चाहिए। अरे हम क्या, पहले के कितने उदाहरण हैं जहाँ पे ऋषि मुनि भी नहीं बच पाए इस चीज से। शॉर्टकट में एक स्टोरी बताता हूँ आप सबको। जैमिनी ऋषि की कथा पता है, जैमिनी ऋषि की, व्यासदेव के शिष्य थे। जैमिनी ऋषि व्यासदेव के शिष्य थे। व्यासदेव के जीवन सारे वेद शास्त्र लिखे हैं, सब भगवान के एक अवतार है। जब व्यासदेव जैमिनी को बता रहे थे कि ये जो काम इच्छा होती है, दिस इज सो पावरफुल कि क्या करेगी, स्मरण शक्ति हटा लेगी, भ्रमित कर देगी, बुद्धि नष्ट कर देगी और कुछ भी करवा देगी फिर तुमसे। और बाद में समझ में आएगा यार मैंने क्या किया है, आदमी ना लड़की के चक्कर में मर्डर कर दे रहा है, फिर पता चल रहा है अरे मैंने क्या कर दिया, है ना। पूरा एकेडमिक बर्बाद कर दे रहा है, पूरा करियर बर्बाद कर रहा है, फिर पता चल रहा है मैंने क्या किया। तो जैमिनी ऋषि बोलते हैं कि दिस इज फॉर कॉमन पीपल, हमारे लिए ये सब क्या है, हम तो इंद्रिय विजेता, है ना, हमारे लिए सब नहीं है, दिस इज फॉर कॉमन पीपल। तो जैमिनी ऋषि ने, व्यासदेव जी ने सावधान किया जैमिनी ऋषि को कि देखिए आप जो वासना है उसको इतने हल्के में मत लीजिए, कोई नहीं बच पाया है, भगवान कृष्ण के अलावा कोई नहीं बच पाया है लक्ष्य से। शिव जी को इतना टेंशन आ गया कि जला देना पड़ा, बोले सामने रहेगा तो लफड़ा कर ही देगा, जलाना ही पड़ेगा। नारद जी को नहीं छोड़ा, शिव जी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, नारायण को छोड़ के बाकी, है ना, किसी को नहीं छोड़ा। तो जैमिनी ऋषि फटाफट करते। तो जैमिनी ऋषि क्या होता है कि व्यासदेव जी समझ जाते हैं कि भाई शिष्य है ना गलत लाइन में, प्रभु जी गलत लाइन पे जा रहे हैं। तो क्या करते हैं कि बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं। फिर उस समय संध्या हो जाती है, रात हो जाती है, अचानक से, है ना, जैसे परसों नरसों अभी अचानक से बिजली चमकी, बारिश आई, वैसा ही उस दिन अरेंजमेंट हो गया। व्यासदेव जी ने अपनी शक्ति से पूरा ऐसा अरेंजमेंट कर दिया।
तो जैमिनी ऋषि देखते हैं कि भाई बहुत तेज है ना, बारिश हो रही है, अचानक उनको एक स्त्री की आवाज आती है कि मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो बाहर देखते हैं तो एक सुंदर सी युवती बारिश में भीग रही है और बोली मेरी रक्षा कीजिए। ठीक है, तो जैमिनी ऋषि को ऐसा लगता है यार कि मर जाएगी बेचारी, बारिश में अकेले खड़ी है। कहाँ रहते थे पता है ना जैमिनी ऋषि? व्यासदेव उधर केदारनाथ के ऊपर, थोड़ा बद्रीनाथ में। तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर दया करके उसे शरण दे दी अपने आश्रम में। और जैमिनी ऋषि को याद था कि व्यासदेव जी ने क्या कहा है, लड़की के चक्कर में नहीं पड़ने का, क्लियरली याद था। तो उन्होंने क्या किया, एक जो साइड में दूसरा रूम होगा, उन्होंने अब एक अरेंजमेंट कर दिया, योगी थे, एक अरेंजमेंट कर दिया कि एक दीवार आ गई फटाक से, और उन्होंने उस लड़की को क्लियरली बोला कि देख सुबह होना है और तुझे जाना है, जैसे बारिश होगी तेरा वो तुझे जाना है अपने घर पे। अगर रात को मैं भी बोलूँ ना दरवाजा खोल तो नहीं खोलना, ठीक है? अब जैमिनी ऋषि खुद सोच रहे हैं उस दिन कि चलो आज देखते हैं भाई हाउ पावरफुल इज लास्ट। सोए, शुरू हुआ भगवत गीता का अध्याय दूसरा 62 2.62 याद आ रही है। कहते हैं कि एक बार जब बिजली चमकी थी तो उन्होंने जो स्वरूप दर्शन किया था ना, अब वो याद आ रहा है उनको। 2 बार याद आया, 3 बार याद आया, 4 बार याद हो, अब है ना मोह उत्पन्न हो गया कि चाहिए। तो चूंकि ऋषि है, मर्यादा में रहेंगे, तो उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए फिर नॉक किया कि मैं इस स्त्री से विवाह कर लूंगा। उन्होंने नॉक किया, वो खोली नहीं रही है, बोल दिया। जैमिनी ऋषि ने कहा नहीं खोलना। उन्होंने कहा अरे मैं जैमिनी ऋषि बोल रहा हूँ, खोल दो। उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने कहा आप बोलेंगे, मतलब जैमिनी ऋषि बोले तो भी नहीं खोलना, ये उनका आदेश है। बोलते अच्छा मैं आप बोल नहीं रहा हूँ, मैं आदेश दे रहा हूँ, अपना पुराने आदेश के बदले नया आदेश दे रहा हूँ कि दरवाजा आप खोल दो। तो बोलती है कि महात्मा मतलब क्यों दरवाजा खोलना है? तो उन्होंने कहा देखिए मैं योगी हूँ, साधु हूँ, मुझे ध्यान लगाना पड़ता है और मेरा ध्यान भी बार बार मेरा घूम फिर के ध्यान जो है वो आप पे ज़्यादा लग रहा है, तो मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, है ना? अब आप 1 BHK से 2 BHK कर लेंगे, आप यहीं रहो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो वो स्त्री ने कहा कि देखिए आप ऋषि हैं, इतने समय से ब्रह्मचार है ना, ब्रह्मचर्य का पालन किया, इतने महान ऋषि हैं, आपका नाम कहाँ कहानी है, आप अचानक ही ऐसे एक स्त्री से विवाह कर लेंगे तो आप सोचिए आपकी ख्याति के ऊपर है ना, लोग क्या कहेंगे, मेरा तो रात शादी कर लिया भाई। तो अब जैसे मैं इतना बोल रहा हूँ और कल फिर तुमने देख लिया कहीं, क्या होगा? शुरू होगा ना, शुरू होगा, है ना? ये सब क्या हो रहा है? हम किसी भी ऐसे चरित्रवान को ऐसे देख ले तो उन्होंने जैमिनी ऋषि को फिर से याद भी दिलाया कि प्रॉब्लम क्या है कि लोग आपके ऊपर है ना, मतलब धिक्कारेंगे, क्या है ये, आपके सेंसस कंट्रोल में नहीं है। जैमिनी ऋषि बोलते देखो मैं सब देख लूंगा, फिलहाल दरवाजा खोल। दरवाजा खुल जाता है। वो स्त्री बोलती ठीक है आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं, मेरा एक प्रस्ताव है, हमारे दूर उधर मेरा गांव है, उधर हमारी कुल देवी है ना, दुर्गा माता का टेम्पल है, हम वहीं शादी करेंगे। अब मेरे कंडीशन क्या है कि आप घोड़ा बनो, हमारे यहाँ रिवाज यही होता है कि लड़की घोड़े बैठ के जाती है, और घोड़ा बनो, ले चलो मंदिर तक और फेरे लगाएंगे फिर वहीं। जैमिनी ऋषि बोलते बस तुरंत फटाक से घोड़ा बने, लड़की बैठ गई, चल रहा है, कंकर दुख रहा है, सब चुभ रहा है, हाथ पैर बहुत कष्ट हो रहे हैं, बहुत कष्ट हो रहे हैं, बस बोल रहे बस मंदिर आएगा, शादी हुई, फिर मैं इसको आलिंगन करूंगा, स्पर्श करूंगा। जैसे ही मंदिर नजदीक आया, जैमिनी ऋषि के मन में थोड़ी प्रसन्नता आई होगी, है ना, तो मारे खुशी के उन्होंने अपनी होने वाली दुल्हन को जैसे ही देखा तो दुल्हन की बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े जूड़े, अब टेंशन में आके दाढ़ी कैसे आ गई यार, पलट के देखते तो उनके पीठ से छलांग मार के व्यासदेव खड़े हो जाते। व्यासदेव जी ने वो आडम्बर किया था उनको सब सिखाने। तब जैमिनी ऋषि इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि मतलब आई एग्री कि है ना, ये काम वासना इतनी ज्यादा भयंकर चीज है कि कुछ भी करवा सकती है। भगवान तो सीधे सीधे बता रहे हैं ना यार कि आप कुछ करने लायक तब रहोगे जब बुद्धि रहेगी। भगवान बोल रहे हो तो तीसरे स्टेज में खत्म हो जाएगी, याददाश्त भी जाएगी, बुद्धि भी जाएगी, फिर आगे आपका काम होगा। बुद्धि खत्म हो जाएगी। जब कृष्ण ने कह दिया है तो क्यों ऐसे लफड़े में पड़ जाऊं? देखो बुद्धि रहेगी तब लाइफ में कुछ करूंगा ना, ठीक है। उसके पहले हमने देखा एक और उदाहरण देखते हैं कि मान लीजिए अगर इजी अरेंजमेंट्स हैं, आसानी से सब कुछ मिल जा रहा है। आपको एक और फटाक से क्विकली एक स्टोरी बताता हूँ कि एक व्यक्ति ऐसे ही था, एक भक्तनी थी, एक भक्त, भगवान का भजन करने वाली भक्त थी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए भक्तों का आचरण कैसा होना चाहिए। भक्तों का आचरण ऐसा होना चाहिए, 2 उदाहरण है पर इतना मुझे लगता है अब समय रह नहीं गया। भक्तों को ऐसी योजना नहीं बनानी चाहिए कि अरे यार दोस्त मजा कर रहा है, चल मैं भी मजा मारूंगा तेरे साथ। भक्तों को हमेशा है ना समाज को आगाह करना चाहिए कि इससे तेरी बर्बादी है, खुद भी बचना चाहिए, दूसरों को भी बचाना चाहिए। तो
एक युवक था, वो ऐसे ही है ना, एक सदाचारी युवती के पीछे लट्टू हो गया। अब वो जो युवती थी, अब ये भाई रोज दरवाजे के सामने खड़े रहता है, वो माला कर रही है, देख रही हो, चोर जैसा मुंह लेके खड़ा है वहाँ पे। तो एक दिन उन्होंने बुला लिया, भाई पूछ लिया, प्रभु क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा मिल रहा, मुझे आपसे प्यार हो गया। तो उन्होंने कहा, फिर थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, भगवत गीता ये सब बताया। तो वो बोलते हैं मुझे अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मेरी स्मरण शक्ति खत्म हो गई है, मेरी बुद्धि खत्म हो गई है, और मुझे बस आपसे प्यार है। तो उस युवती को समझ गया कि भाई ये तो खत्म है, इसका गेम ओवर है, ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय के क्या है 62-63 श्लोक को पार कर चुका है। तो अब इसको दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा, है ना। साधु स्वभाव था ना, तो उसके ऊपर दया दिखाया वो माता जी ने। उन्होंने कहा आप उसे कितना प्रेम करते हैं और किस किस चीज से प्रेम करते हैं? उसने कहा अब वो चालू निबंध लिखना, आपकी आंखें, है ना, आपका चेहरा, आपको आवाज भी सुननी, आपका ज्ञान, हर चीज से प्यार करता हूँ, डिक्लेयर करता। उन्होंने कहा वाकई हर चीज से प्यार करते हैं? उसने हाँ हर चीज से प्यार करता हूँ, आपका सब कुछ मेरा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझसे, मुझे लग रहा है आप एक्चुअली मुझसे बहुत सीरियस वाला प्यार करते हैं। इधर आप लोग एक्सपीरियंस होगा तो कंफर्म करना पड़ता है भाई सीरियस वाला है। बहुत जन बोलते होंगे ना कि सीरियस वाला है कि टाइम पास है ना। जो लोग कॉलेज में उनको पता होगा, अपना नहीं जरूरी नहीं आपका ही होगा, किसी और को पता होगा, होता है ना ये सीरियस वाला है कि टाइम पास। तो वो माता जी ने कहा कि वाकई आप मुझसे एकदम सीरियस प्यार करते हैं, आप मेरा सब कुछ मेरा आपका? उसने बोला हाँ तुम्हारा सब कुछ मेरा, तो मेरा जो भी होगा आज से वो आप उसका जिम्मेदारी लोगे? हाँ बिल्कुल मैं लूंगा। तो माता जी कहते ठीक है तुम कल आना, मैं थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी आपको देना शुरू कर दी, फिर देखते हैं कि आप खरे उतर देंगे। तो वो 3-4 दिन के बाद उसको बुलाया। 3-4 दिन के बाद उसको जब बुलाते हैं तो कुछ औषधियों का प्रयोग करके वो माता जी ने क्या किया था, अपनी तबीयत बिगाड़ ली थी पूरी एकदम। केज वाली मुर्गी कैसे दिखती है बेचारी के अंदर जान नहीं, एकदम ऐसे चेहरा जुड़ाया मुरझाया हुआ, तेज बुखार, है ना, एकदम से। और 3 पात्र, 3 है ना घड़े रखे थे। अब वो व्यक्ति आता है ऐसे बोलता पहले तो वैसे ही शौक में था, अरे वो कहाँ गई? बोली वो मैं ही हूँ प्रिय। नहीं 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 नहीं, वो 3-4 दिन पहले एकदम खूबसूरत सी, एकदम चांद जैसी जो चमक रही थी, वो कहाँ गई? बोली वो अमावस्या लग गया है, अभी वो मैं ही हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई सुना, तो अभी क्या करें, अभी मैं ऐसी दिख रही हूँ। अब वो उसका आधा मन तो वहीं टूट गया, बोला यार ये तो आज ही बुद्धि हो गई 3 दिन में ही, पूरा है ना शरीर से पूरा रौनक ही चले गया कहीं। बोलती है तो आपने बोला था ना मेरा सब कुछ तुम्हारा, तो अब मैं अपना कुछ दे रही हूँ, ले जाके घर में 1 हफ्ते रखना, फिर 1 हफ्ते बाद वापस आना, फिर हम आगे की तैयारी करेंगे। होता है तो सोचता है यार बुढ़ी है, खिलाऊंगा तो फिर से जवान हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, है ना। तो सप्लीमेंट आते हैं बहुत सारे जवान बनने के, खिला देंगे। तो फिर बोलती 3 पात्र ले जाओ। तो होता क्या है, बोलती मैं ही हूँ, मेरा ही है, जो है ले जाओ और 1 हफ्ते रखो घर पे। तो भाई जैसे ही लेने जाता है क्या होता है, तीनों पात्र में क्या होता है, वोमिटिंग, मल मूत्र। वो औरत बोलती आज से 3 दिन पहले जब तूने मुझे देखा था तो ये उल्टी, ये मल मूत्र तीनों मेरे अंदर ही थे। अभी मैं जा नहीं सकती थी, मैं सोचा पहले ये 3 भेज दी तू तेरे पास, है ना, ये ले जा, रह हफ्ते भर, फिर आके बोलना आई लव यू, हिम्मत बची है तो। वो आदमी है ना हाथ जोड़ता है, बोलता माता जी आप तो मेरी माँ है ना, क्षमा कर दीजिए। तो हकीकत क्या है देखिए, कि आपको क्या लगता है, हम जिससे भी प्यार करना चाहते हैं, करते हैं, जो भी है, क्या इससे ज्यादा कुछ है क्या? अगर ये चमड़ी का आवरण हटा दिया जाए तो क्या है, अंदर सेम है ना। तो एक पता है पूरा एक भजन भी है इसके ऊपर, कि मुझे वो पर्टिकुलर लाइन नहीं आता, उस लाइन में ऐसे इंगित किया गया है कि मृत्यु देखता औरों की रोज सवेरे शाम, भवन बनाता ऐसे जैसे, हरदम यही मुकाम, वारे कठिन तेरी मतलब बहुत कठिन माया तेरी राम।
तो उसमें नेक्स्ट लाइन यही है कि आदमी देखता है, ये जो आंख है, जिस आंख को देख के एकदम मोहित हो जाता है, सुबह उठ के इसी आंख से कितना कचरा निकला रहता है, इस नाक से, इस मुंह से, जीवा से, कान से। आपके शरीर का एक भी चीज बता दीजिए जो कचरा नहीं निकालता होगा। स्वेटिंग होती है, डीओ आता है, वो जानता है कि लड़की मेरे को सूंघ लेगी तो मर जाएगी, तो डीओ ही लगाना पड़ेगा। तो ये किसको पता होता है? ये जो रियल इंटेलिजेंस है ना, जो भगवत गीता पढ़ता है, मन इंद्रियों के विषय में जानता है, उसको पता है कि मैं फंसना नहीं है। फिर भी फंसते हैं, फिर उसको तुरंत है ना, ये श्लोक रट लेना चाहिए अपनी लाइफ में। उसको तुरंत याद आना चाहिए कि नहीं 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 नहीं, सोचा तो कल फिर आएगी सपने में, आसक्ति होगी, मोह होगा, उसके बाद क्या होगा? तुरंत है ना, मेरे अच्छी सद्गुण मैं भूल जाऊंगा और बुद्धि हो जाएगी चौपट, बुद्धि चौपट, जीवन चौपट। ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल थे पर हम लोग सब ले नहीं सकते। तो हम जानते हैं दुर्योधन भी है ना, लक्ष्य के चक्कर में बर्बाद हो गया। जैमिनी ऋषि का हमने सुना। राजा पुरुरवा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। राजा पुरुरवा जो थे वो वैष्णव थे। अब ये सोचिए, जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनके लिए है कि कितना डेंजर है लस्ट, कि वैष्णव अपराध कैसे करवाता है। राजा पुरुरवा इतने सुंदर राजा और इतने अच्छे भक्त थे कि उनकी तारीफ है ना, नारद जी ने एक दिन स्वर्ग में कर दी। नारद जी ने स्वर्ग में कर दी तो उधर उर्वशी मैया का दिल डोल गया कि वाह, ऐसा राजा तो है ना, मेरे पास होना ही चाहिए। अब वो उर्वशी ने राजा को मोहित कर लिया किसी भी प्रकार से। अब वो राजा मोहित होते 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 एक दिन उर्वशी को दूसरे राजा पे बना गया। सो सैड। उसी दिन वो राजा, मैं आप लोगों को ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, इतनी सुंदर कविता लिखी है उन्होंने। उसमें लिखा है कि एक चमड़ी के मशीन ने कुत्ते की तरह मेरे गले में पट्टा डाल के मुझे सब भुला के वो करवाया जो उसको चाहिए था, और आज जैसे उसको एक ज्यादा अच्छी चमड़ी मिली तो वो मुझे भूल जाती है। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति छोड़ के ये क्या करने निकला था? आप सोचिए। तो ये जो लस्ट है ना, ये पूरा करियर डिस्ट्रॉय कर देगा, ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। ये आपके 5 साल जब आपको दिशा देनी है, देखिए आपका डायरेक्शन सही नहीं है तो आप लाइफ में कितना भी एफर्ट डालो कुछ नहीं होगा। और जब डायरेक्शन चूज करने का टाइम है तो ये ठगिया दोस्त, मान लो मुझे यहाँ से पूना निकलना है, यहाँ से पूना निकलना है, पकड़ना है वहां किसी को, मेरा करियर वहीं बैठा है मान लो ऐसे, और एक बदमाश है ना दोस्त है, वो क्या कर रहा है, अरे तू कभी थाना से पूना गया है क्या? बहकाएगा, उधर से चलते हैं ना, वो ट्रैफिक कम मिलेगा, उधर ले जाएगा। फिर अरे वासी में गुप्ता चाट को दिखाया क्या, इधर रुक जा। करते 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 है ना, ऐसे होते हैं ना बहुत सारे जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस एज में हमें एक ही चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप लोगों को पता है एक्चुअली ये जो टीन एज होता है ना, इसमें हमें पैसा ये वो इस चीज की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। अपना मेंटेनेंस के लिए जो चाहिए वो चाहिए। हमें सबसे ज्यादा चीज, हमारा सबसे पावरफुल वेपन इस एज में होता है फोकस। ठीक है, और ये लस्ट क्या करता है, हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है। कोई भी अल्टरनेट अट्रैक्शन अगर आप अपने माइंड को दोगे, कोई भी एक ऐसी चीज के बारे में बार बार जो सोचोगे ना, तो अपने आप है ना, देखो वो अच्छा है कि नहीं है। दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज, तो फॉर्मूला यही है कि गधी को रोज सोचो सोचो सोचो, परी दिख जाएगी, फिर परी मिलेगी तो गधी लगने लगेगी। तो हमें है ना अपने ये काम इच्छा से, किसी भी प्रकार के लस्ट से, लस्ट डिजायर से अपने आप को बचाना पड़ेगा। कैसे बचाना पड़ेगा? उसको टोटली इग्नोर करके। फिर दूसरा तरीका क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, 1 to 1 में कभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी लस्ट, इसका एक वही है कि लस्ट क्या करता है, बार बार है ना लात मार के गिराता है। हमें क्या करता है, जब भी हम उठेंगे, डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, फोकस डिसाइड करेंगे, फिर है ना आएगा लात मार के गिराएगा। कभी मोबाइल बन के आएगा, कभी बाइक बन के आएगा, है ना, कभी दोस्त का लाइफस्टाइल बन के आएगा, कभी दोस्त की गर्लफ्रेंड बन के आएगा, है ना, कभी यूट्यूबर बनने का क्रेज लेके आएगा, कभी टिकटॉकर बनने का क्रेज लेके आएगा, कभी फेमस होने का क्रेज लेके आएगा। ये सब क्या है? कोई भी स्ट्रॉन्ग डिजायर जो आपको आपके गोल से हटाती है, दैट इज लस्ट। और ये आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करेगा। और 30 साल के बाद, 30 साल के बाद, 35 साल के बाद आपकी लाइफ में कुछ बचेगा नहीं। फिर लस्ट का कुछ काम नहीं रहेगा। फिर वो एक ही टाइप का लस्ट बचा आपके पास। मैंने कहा था ना, बच्चे से लेकर मरने तक भी, बूढ़े व्यक्ति के अंदर भी लस्ट है। उसकी भी एक स्टोरी है पर बिरबल की, अगेन हम ले नहीं सकते टाइम। अब देखते हैं कि यार प्रॉब्लम तो इतना डिस्कस कर लिया, पर सोल्यूशन क्या है ना इस लस्ट का। तो इसका सोल्यूशन क्या पता है? हमने जैसा डिस्कस किया था कि ये जो लस्ट है ये हमें लव बन के धोखा देता है। अगर हमें कहीं से लव मिल जाए तो लस्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना। वंस यू गेट द हायर टेस्ट, वी नेचुरली इग्नोर द लोअर टेस्ट। श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, श्री निताई गौरम की जय, श्री जगन्नाथ सूत्र में सॉल्यूशन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो अगर हमें किसी भी प्रकार से वास्तविक प्रेम मिल जाए
तो हमें जरूरत नहीं है ना फिर ऐसे फालतू किसी चीज की। अगर हम अपने आप को किसी भी एक ऐसे जगह पे अटैच कर लें जो हमको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाए, बार बार बचाए, तो हम बच जाएंगे इससे। और अगर आप सही में है ना, अगर आपको सही में ये सीरियस प्रॉब्लम लगता है ना, तो आपको इसके लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी, लिटरली बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिसके अंदर से कुछ बेसिक चीजें क्या होती है कि सबसे पहले हमें ढूंढना है व्हाट इज लव। हमें प्रेम का सही अर्थ पता होगा तो प्रेम के नाम पे कोई ठग नहीं पाएगा हमें। तो क्या कहते हैं कि व्हाट इज लव, तो चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, आत्मेंद्र प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेर प्रीति इच्छा हरे प्रेम नाम। कि जब जब हम लोग अपने आप को सुख देना, अपने आप को प्रसन्न करना हमारा गोल होगा, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा लस्ट के अंदर, और वो आपको फिर लास्ट में गिरा देगा, तकलीफ देगा। स्वर्ग के सपने, धरती पे स्वर्ग के बोलते बोलते नरक के दरवाजे तैयार कर देगा। नरक के 3 दरवाजे भगवान के श्लोक में बताते हैं, काम, क्रोध और मोह। और काम क्या है? क्रोध और मोह की जर्नी है। भगवान बताते हैं कि जब हम किसी चीज की डिजायर करते हैं, अगर पूरा हो जा रहा है तो उससे और ग्रीड आ जाएगी, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, फिर लफड़े में पड़ गया, खत्म ही नहीं हो रहा भाई। आपको मैं एक ऐसे रेस में, प्रभु जी घंटे घंटे हैं, इनको अभी ऐसे रेस में दौड़ा दिया कि फिनिश लाइन ही नहीं है। दौड़ो दौड़ो दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ, कितना दौड़ेगा आदमी? और नहीं पूरा होगा तो क्या होगा? एग्रेशन बन जाएगा ना, एंगर बन जाएगा, क्रोध बन जाएगा, गुस्सा बन जाएगा, गलत स्टेप लेगा, फ्रस्ट्रेट होगा आदमी। आज का यूथ क्या कर रहा है? 2 ही चीज कर रहा है, ग्रीडी होके गलत स्टेप ले रहा है, लालची बन के गलत स्टेप ले रहा है, या फिर फ्रस्ट्रेट होके गलत स्टेप ले रहा है। आपने ग्रीडी होके, मैंने मेरे को किसी चीज का स्ट्रॉन्ग डिजायर हुआ, मैंने लालच करके उस चीज को अपना लिया, है ना? तो क्या किया? लालच कहाँ से पूरा होगा? चोरी करेगा, झूठ बोलेगा, ठगेगा लोगों को, धोखा देगा लोगों को। और वही मेरा एक दूसरा दोस्त है, उसको लग रहा है इसको तो मिल गया, तो वो फ्रस्ट्रेट होगा, है ना? वो क्या होगा? वो फ्रस्ट्रेट होगा, वो भी क्राइम करेगा। तो वास्तविक तौर पे आप देखिए कि दिस इज सो सीरियस कि हमारा ही जनरेशन आगे चल के हमारा नेशन बनाएगा। अगर हम लोग यही प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो पहली बात अपना बर्बाद जो करेंगे, और हम कहीं ना कहीं आगे चल के इन फ्यूचर है ना क्राइम में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब आप एक चीज देखिए कि लाइफ जो भी क्राइम हम देखते हैं इंडिया में, करप्शन है, क्यों है? क्यों है? ग्रीड, लालच उसका रीजन है। मर्डर है, क्यों है? या तो ग्रीड या तो एंगर। क्राइम तो यही सब होते हैं ना। चोरी है तो क्यों है? लालच उसके पीछे का एंगर या फिर बदला लेने की भावना है। तो आधे से ज्यादा मुझे लगता है 90% जो क्राइम होता है उसका जड़ यही सब है ना। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि दिस इज वेरी सीरियस, कि ऐसा भी नहीं है कि चलो ठीक है ये खाली लैला मजनू की स्टोरी पे खत्म नहीं हो जाता है। इट्स वेरी सीरियस, ये पक्का क्रिमिनल बना देगा। कुछ लोग पकड़ा जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ऑफिस में चोरी करते हैं, फिर बोलेंगे, फिर एक कहावत और बना देंगे, धंधे में तो झूठ चलता है। अरे भाई नहीं चलता, उधर नरक में थोड़ी चलता है ना। तो वो क्या है? वो ग्रीड है। और क्यों इसके चक्कर में पड़े? क्योंकि प्यार कभी मिला ही नहीं जिंदगी में। प्यार हमको कब मिलता है पता है? प्यार का एक्चुअली एक छोटा सा है ना, छोटा सा हमको चस्का, मतलब एक थोड़ा सा फ्लेवर कब मिलता है? जब हम बच्चे एक्चुअली होते हैं, जब हम छोटे होते हैं ना, वाकई उस समय हमारी माँ जो हमसे करती है ना, वही प्यार होता है, ठीक है। पर माया का प्रभाव इतना ज्यादा है कि जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, बच्चे के अंदर विकार आता है, तो माँ के प्यार में भी थोड़ा विकार आ जाता है। फिर है ना, बच्चे को माँ 100% नहीं दे सकती अपना। बच्चा गलती करेगा तो माँ फिर गाली भी देगी। और हम देखते हैं कि बहुत जगह माँ बाप बच्चे को ठुकरा दे रहे हैं। दूसरे देश में देखते हैं, हमारे देश में भगवान की दया से ऐसा अभी नहीं हो रहा है, पर दूसरे देश में हम देखते हैं ना कि लोग क्या कर रहे हैं, वहां से भी एक पेरेंटल लव सबसे हाईएस्ट लव माना जाता था ना, कि माँ बाप का प्यार तो हमेशा सच्चा होता है। पर हम देखते हैं कि पाश्चात्य देशों में क्या चल रहा है, वो भी गॉन। 18-16 साल का बोले चल निकल है ना। और माँ बाप को छोड़ने की प्रथा तो यहाँ पे बहुत तेजी से चल रही है। तो ये जो वास्तविक प्रेम होता है उसका डेफिनेशन क्या बताते हैं कि जब जब हम अपने किसी भी चीज, किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए, अपने प्लेजर के लिए कोई भी चीज करेंगे, छोटी या बड़ी, वो होता है लस्ट। वो आज भले कैसा भी दिख रहा है, बड़ा होएगा, बम बनेगा, फटेगा और फटेगा, ठीक। और प्रेम क्या होता है? जब भी हम भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं, या फिर मैं बोलता हूँ हम भक्त है तो हम बोलते हैं जब भी हम कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कुछ करते हैं तो वो प्रेम होता है ना। अगर मैं ये सोच रहा हूँ आज मैं होटल में जाके क्या खाऊं तो लस्ट है। अगर मैं सोच रहा हूँ आज मैं भगवान को क्या भोग लगाऊं तो वो प्रेम है भगवान के प्रति। क्यों?
क्योंकि प्रेम की क्वालिटी क्या होती है, प्रेम है ना रिटर्न में कुछ ऐसा मतलब कुछ उम्मीद नहीं करता किसी चीज की, दैट इज लव। अब आप अपने लाइफ में एक ऐसी लड़की ढूंढना कि जो आपसे कुछ भी उम्मीद न करे कोई जिंदगी में, बनी नहीं है भाई कहां से। अरे है तो जीव ना, जीवात्मा ही है ना, हमारे जैसी है ना। तो कोई लड़का ऐसा नहीं बना है जिसको बदले में कुछ नहीं चाहिए, कोई लड़की ऐसी नहीं बनी है जिसको बदले में कुछ नहीं चाहिए, कोई कार की कंपनी ऐसी नहीं बनी है जो तुमको है ना खुश कर दी उसको कुछ नहीं चाहिए, कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं बना है कि उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हर चीज आपको चिपकाई जा रही है, टेक इट एंड बी हैप्पी, और हर कोई आपका शोषण कर रहा है। खाली मात्र एक भगवान है जिन्होंने आज तक बारिश पे टैक्स नहीं लगाया, हवा पे टैक्स नहीं लगाया, नदी में टैक्स नहीं लगाया, पर्वतों पे टैक्स नहीं लगाया, आम है ना टैक्स नहीं लगाया, फल अपने आप नहीं उग रहे, ये हमने सब हड़प के बैठे, हम ही सब बेच रहे हैं भगवान को। तो प्रेम वास्तविक कहीं संभव है तो किससे संभव है? अच्छा, दूसरा कोई चिन्नी आदमी हमें क्या दे सकता है? कुछ ही नहीं दे सकता है। भाई प्रेम करना है तो कृष्ण से करो ना जिसके पास सब कुछ है। भगवान से प्यार करने का यही फायदा है कि भक्त चूंकि कुछ उम्मीद नहीं करता भगवान से प्रेम करते, ये नहीं सोचते हम लोग, ये थोड़ी सोचते हैं कि आज नूडल्स भगवान को खिला रहे हैं तो कान में जाके फिर है ना होते हैं नंदी के कान में एक लड़का दे देना, वो मुझसे बात कर ले, अच्छा सारी कहीं और ये तो नंदी को बोल देते हैं एक बार कहीं से भी बात करवा ले। नंदी के पास बहुत टारगेट है। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शिव जी को नंदी भगवान कंप्लेन कर, नंदी भगवान बोलते हैं, नंदी जी ऐसा कहते होंगे कि ये किस वाले ने ऐसा फैला दिया है ये मेरे कान में आके लोग क्या क्या बोलते हैं है ना, लिटरली मतलब किसी ने फैला ही होगा ना। हमने शास्त्र में तो कहीं पढ़े नहीं कि नंदी के कान में बोलो, नंदी जाके शिव जी को बोली कितने चतुर है आदमी। और इसीलिए कैसे कभी सांड आ जाता है उनके सामने तो मारता ही उनको, है ना। सांड लोग गुस्से में दिखते ना, क्यों दिखते पता है? नंदी के कान में दिन भर यही बोल रहे हो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सारे सांड भड़के हुए एकदम मनुष्य जाते। एनीवेज मजाक था ये, इसको मैं सीरियसली मत लेना इतना। तो वास्तविक प्रेम तो खाली हमें भगवान दे सकते हैं, क्योंकि भगवान सर्वसामर्थ है, उनके पास सब कुछ है। और भगवान से जब हम भक्ति करते हैं तो हम कुछ बदले में उम्मीद नहीं करते, भगवान स्वतः ही सब कुछ देते हैं। बच्चा 1-2 साल तक का भी रहता है तो क्या लिस्ट बनाता है क्या कि माँ से ये चाहिए वो चाहिए, भूख लगती है रोता, माँ ही पूरी योजना तो बैठ के माँ बाप बना रहे होते हैं कि इसको ये कपड़ा अच्छा लगेगा, ये दूध पिलाना है, ये ज्यादा अच्छा होगा, सब कुछ है ना उसके माँ बाप भी बैठ के तय करते हैं कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या होगा। बच्चे के पास एक ही काम है, पता है बच्चे लोग क्या करते हैं 2-3 साल तक? उनको क्या चाहिए? खाली लव चाहिए। किसी की बहुत अच्छी लगती है, किसी की नहीं अच्छी लगती, हमेशा माँ बाप के पास रहते हैं तो उनको पता है ना कि मुझे बस यहाँ से प्रेम मिलता है, बस बाकी सब जरूरत माँ बाप करते हैं। तो उसी तरीके से एक भक्त है ना, वो आंख बंद करके बस है ना कृष्ण से प्रेम करता है, राम से प्रेम करता है, आंख बंद करके अपने भगवान से प्रेम करता है, भगवान उसकी सारी जरूरतें पूरी करते हैं। और भगवान कभी धोखा नहीं देते, क्योंकि भगवान का हमसे कोई उम्मीद नहीं है। धोखा काम मिलता है जहाँ सामने वाले की कोई एक्सपेक्टेशन हो हमसे। सामने वो इतना प्लानिंग करके आई थी और आप निकले, पता चला भाई दोस्ती थी, वो जो कैंटीन में खिलाते थे सब वो कर्जा चढ़ गया अलग से सर पे, है ना। कपड़े वो पुराने हो गए, अभी नई जॉब है नहीं तो नॉर्मल वाले कपड़े आ गए, तो फिर क्या करेगी वो लड़कियां बोलती है, लड़के भी बोलते हैं। लड़के सोचते हैं कि यार मैंने तेरे को क्या सोच के शादी किया था, तू क्या निकली? लड़की बोलती है हाँ तो मैंने भी कुछ सोच के शादी किया था तू भी क्या निकला अभी मैंने तेरे को नहीं बताया है। ऐसा होता है राइट। पर भगवान हमसे तो ऐसे नहीं सोचते ना कि मैंने तुझे क्या सोच के भक्ति दी थी और तू कैसा निकला। भगवान अंततः हमेशा हमें प्रेम करते हैं। हम तो अपने मार्ग से गिर जाते हैं, घटिया से घटिया काम करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, गाली देते हैं, विरोध करते हैं, तो भी भगवान हमसे प्रेम करते हैं। कहते हैं कि भगवान चाह के भी हमें नहीं ठुकरा सकते। ये भगवान के अंदर कमी नहीं कहनी चाहिए, पर एक गुण है, चाह के भी नहीं ठुकरा सकते। मूर्ख लोग ऐसे बोलते हैं कि लगता है भगवान मुझसे नाराज है। उनको पता नहीं भगवान का नाराज होना क्या होता है ना। मतलब भाई वो भगवान है, वो पृथ्वी पे तो थोड़ा उल्टा करके भी देख सकते हैं कि क्या ऐसा ठीक है सब भूकंप आ जाएगा। और एक आदमी क्या सोचता है, पास नहीं होता लगता है भगवान नाराज है, भगवान ही बैठे थे उधर एग्जाम में तुम्हारे, यही काम बचा है भगवान को। भगवान चाह के भी नहीं नाराज हो सकते। कैसे बता दे, उसका एक उदाहरण देखिए कि अगर सूर्य देव को पता है कि मेरी रोशनी से चंद्रमा चमकता है ना,
पर आप लोग एक चीज बताइए, कभी ऐसा सुना है? हमने ये तो सुना है चांदनी रात थी, है ना, तारों की बारात थी, पर ये सुना है सूरज थे, बहुत जल रहे थे, बहुत जला रहे थे, बहुत मजा आ रहा था? कभी नहीं सुना है, राइट? तो भगवान सूर्य है, कभी ये सोचे कि यार ये चांदनी रात की इतनी तारीफ होती है तो मेरी रोशनी, तो मैं भी एक दिन चांदनी रात के नीचे बैठ के तारों को देखूंगा। तो क्या ये कभी संभव है? लॉजिकली कभी संभव है? क्यों संभव नहीं है? बताइए क्यों संभव नहीं है? कैसे नहीं हो सकता, बताइए ना, क्यों संभव नहीं है? अरे भाई, जहां सूर्य पहुंचेंगे चांदनी रात के रात ही खत्म हो जाएगी, कैसे संभव है बताइए? जहां पे सूर्य आएंगे वहां तो अंधेरा ही खत्म हो जाएगा। तो उनका तो सपना, तो सूर्य भगवान का ये एक डिजायर है जो फुलफिल नहीं हुआ अभी तक, चांदनी रात में बैठना। क्योंकि ये विरोधाभास है ना, कि जहां सूर्य होंगे वहां तो रात तो होगी ही नहीं। तो उसी प्रकार भगवान चाहेंगे भी ना तो किसी का हित नहीं करते, ये है ही नहीं ना उनके डिपार्टमेंट में, विरोधाभास है। भगवान सिर्फ करुणा ही करते हैं, दया ही करते हैं। तो कृष्ण चाहे भी ना तो आपको ठुकराएंगे नहीं कभी। दिस इज लव। कुत्ता बने, बिल्ली बने, कीड़ा बने, कभी महाकाल के भक्त बन गए तो राम को गाली दिया, कभी इसके भक्त बने, कभी अल्लाह बन मुस्लिम बन गए, फिर केस में कभी मुस्लिम बन गया तो भगवान को गाली दिया, कभी ये बन गया तो उसको गाली दिया। हमेशा हमने क्या किया? विरोध किया है। भक्ति करने के लिए भगवान ने मनुष्य बनाया, विरोध किया, कुछ नहीं किया, पर भगवान ने हमें नहीं छोड़ा कभी भी, क्योंकि ये भगवान के स्वभाव में नहीं है। भगवान हमें किसी को भी, जीव को है ना, छोड़ ही नहीं सकते, वो प्यार करना छोड़ ही नहीं सकते। तो अगर आप अगली बार किसी के झांसे में आना तो वहीं आना जहां पे आपको एक सिम्टम नहीं दिखना चाहिए। अगर आपको लग रहा है ये चीज मुझे, अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है ना खुशी पाने की, अगर वो सिम्टम उधर नहीं है, सेल्फलेस है, तो दैट इज लव। फिर सामने वाली औकात भी देख लेना कि ये ऐसा बंदा है क्या कि मैं इसके पीछे सब कुछ लगा दूं और बदले में इसको भी कुछ नहीं चाहिए और मेरे को भी कुछ नहीं चाहिए। वी हैव दैट एग्जांपल ना। गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति यही था। भगवान ठाकुर जी चले गए वृंदावन से बाहर भी, फिर भी गोपियां थोड़ी बोली कि नहीं मेरा, मैं घर उधर द्वारिका में ले लेती हूँ जाके। नहीं, ना भगवान का प्रेम खत्म हुआ ना इनका प्रेम। दैट इज लव। कुछ नहीं चाहिए। गोपियों को कुछ नहीं पड़ी है कि कौन क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। उनको कृष्ण का आलिंगन भी नहीं चाहिए, सामने भी नहीं चाहिए भगवान। दैट इज लव। कि कहीं भी रहे मेरे को उससे क्या करना है, बस एक चीज पता रहनी चाहिए, क्या? कि वो प्रसन्न है। और भक्त का प्रेम कैसा होता है? ऐसे ही होता है ना। हम गोलोक का ब्रॉडकास्ट लाइव देखते हैं क्या? नहीं देखते, पर हमें पता है कि हमारे प्रेममयी सेवा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, इसलिए हम उनसे प्रेम करते हैं। बाकी कुछ प्रैक्टिकल टिप देके खत्म कर देता हूँ। फर्स्ट इज एसोसिएशन, है ना। आपका एसोसिएशन जैसा होगा, दो दोस्त मिल गए ना पंचर करने वाले, तो पूरी लाइफ पंचर कर देंगे। वो मूवी दिखाएंगे, कभी आंख को ठंडा करवाएंगे, कभी कान को, कभी नाक को, कभी चमड़ी को, कभी जीभ को ठंडा करते रहो, फिर क्या घूमते रहो, है ना। तो आपका एसोसिएशन ऐसा होना चाहिए। दूसरा, गलती से भी अगर भाई, हम सब तो एनकाउंटर करते ही है ना सारी चीजों को, तो गलती से कोई चीज इधर अटक जाए ना आपके पास, कोई भी चीज विच इज टफ टू अचीव, तो उसको छोड़ दो, अपने गोल पे फोकस करो। कृष्ण ने क्लियरली अवेयर कराया कि क्या मत करना, चिंतन मत करना, सेकंड थॉट मत दो उसको। अच्छा, 2 बार देखिए तो तीसरा मत दो, चौथा मत दो, पांचवा मत दो। बार बार उस चीज को सोचो मत, देखो मत। अपने अरेंजमेंट्स ऐसे करो कि वो चीज अब बार बार आपके सामने ना आए। आपके पास आपका गोल रहे, करियर बनाना है, स्टडी करना है, जो भी है आपके पास आपका गोल रहे, ठीक है। वो कैसे पॉसिबल है? वो खाली यहाँ पे आके पॉसिबल है। आप जितनी देर यहाँ पे आओगे ना, तो लोग आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाएंगे, है ना। लोग आपकी स्मरण, मैं मेरा और सीधा आपकी स्मरण शक्ति बढ़ाने आया हूँ कि लोग क्या करेंगे, आपको बताएंगे व्हाट इज गुड व्हाट इज रॉन्ग। आप जैसे इधर से कटे ना, तो याद रखना हमने से कोई ढेर सारा नहीं है, माया बहुत ज्यादा चलाते है ना। तो जो गया वो गया, जो गया उसे ले आओ हर संडे। हमने देखा है कि यहाँ से भी है ना, जो खिसका वो खिसक गया। माइंड सो पावरफुल, सो स्ट्रॉन्ग। तो एसोसिएशन अपना ऐसा रखो जो आपको सही चीज में भेजते हो। दूसरा, निस्वार्थ लो, प्रेम जहां मिले वहां जाओ। आप भक्तों के समाज में आओ, हकीकत मानो। हमारे अंदर इतने सारे दुर्गुण हैं, हम भी तो यही रहते हैं, यही सब देखते हैं, यही सब सुनते हैं। उसके बाद भी मैं आपसे दावा करता हूँ कि जितना प्रेम हम सब भक्तों के बीच में रहता ना, बाहर है ना कोई होगी किसी की दोस्ती। आपने क्या ही दोस्ती की हुई यार। हमारे दोस्त है ना, हमारा जूठा खाने के लिए लड़ते हैं। अरे प्रभु जी, भक्त का जूठा है, लड़ते हैं। आपका दोस्त लड़ता है क्या? आपका तो इसलिए लड़ता है तू ज्यादा ना खा ले।
दे झूठा चलेगा क्यों चलेगा? क्योंकि तू खा जाएगा पूरा। हमारे दोस्त एक दूसरे के चरण पे गिरते हैं। बताओ तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे पैर की चरण की धूली लेके सर पे चढ़ाना चाहता हो? कोई है सांसारिक दोस्त? टांग खींच लेगा। और ईर्ष्या तो भरे रहती है। नंबर लेके आओ ज्यादा तो समझ में आ जाएगा कौन दोस्त का कौन नहीं। करियर बना लो समझ में आ जाएगा कौन दोस्त का कौन नहीं, है ना? तो भक्तों के संगत में रहिए। दूसरा, भगवान के नाम का जप। भगवान का नाम जब भी कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर आपके माइंड में आ रही है ना, डिस्ट्रैक्शन यानी का अल्टरनेट अट्रैक्शन, कि कोई चीज पसंद है, अब कोई चीज उससे ज्यादा पसंद आ रही है तो दिमाग वहां भागेगा। तो भगवान क्या बताते हैं अर्जुन को कि प्रैक्टिस करो, है ना? और भगवान एक बहुत पावरफुल चीज दी है। क्या दी है? भगवान का नाम। नामकारी निज बल शक्ति, कि भगवान ने अपने नामों में क्या कर दिया है? सारी शक्तियां भर दी है कि भाई मैं तो बार बार उतर के नहीं आऊंगा पर मेरा नाम ले। नाम में पावर होता है कि नहीं होता है? अभी मैं नाम लेके बोल दूं कौन सा भक्त, तो देखो कितना पावर है। कहीं कहीं नाम से काम बन जाता है, नाम में पावर होता है, तो भगवान के नाम में सबसे ज्यादा पावर है। तो अगर हम इस लस्ट से बचना चाहते हैं ना, तो सबसे इजीएस्ट वे क्या है? आप सब है ना क्या कीजिए? मेडिटेशन। मेडिटेट यानी कैसे? कि आंख को कुछ और नहीं दिखाना, है ना, आंखें दर्शन कीजिए। और शुरू कहां से होता है लस्ट? भगवान यही बता दें, दरवाजा यही है, आंख, नाक, कान। किसी से कान में सुना है? उधर कोई आया है, इतने चल देख के आते, है ना? वहीं से शुरू होता है। तो अगर हम क्या करें कि अगर हम भगवान के नामों में अपने आप को लगा दें, तो क्या होगा कि जब भी हमारा ये लस्टी डिजायर हमारे पास आएगा तो हम क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तुरंत क्या हो रहा है कि मेरे मुंह से कृष्ण निकल रहा है, कान में कृष्ण जा रहा है, और आंखों के आगे ठाकुर जी का सुंदर सा चित्र आ जाता है ना? और हमें शास्त्र पढ़ के और साधुओं की वचन को, शास्त्रों को सुन के समझना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अपने बुद्धि और अपने स्मरण शक्ति को इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि ये कोई लस्ट है ना उसको गिरा ना पाए जल्दी आके। याददाश्त बरकरार रहनी चाहिए। याददाश्त क्या है? कि हम सब नित्य निरंतर भगवान की सेवा में लगते हैं। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये स्मरण शक्ति में सबसे ज्यादा यही याद होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, है ना? मरूंगा फिर कहीं और पैदा होऊंगा। तो इस आत्मा का धर्म क्या है? अगर ये आत्मा भगवान से जुड़ जाए तो बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। सारे रिलीजन का एक ही गोल है कि इस अर्थ पे दोबारा नहीं आना। जन्नत में रहो, जहन्नुम में रहो, हेल में रहो, हेवन में रहो, वैकुंठ में रहो, नरक में रहो, पर इधर तो मत आओ। हर कोई यही बोल रहा है, करेक्ट है? तो स्मरण शक्ति बनी रहनी चाहिए। वो कैसे बनी रहती है स्मरण शक्ति? जब आप एसोसिएशन अच्छी करते हैं, आपके अच्छे एसोसिएशन, ये सब जो यहाँ पे जो भक्त लोग हैं ना, ये सब हमेशा आपको सदगति बताएंगे, अच्छे अच्छे रास्ते दिखाएंगे। तो आपका कॉन्शियसनेस, आपका जो अलर्टनेस है हमेशा सही रहेगा, है ना? कोई गाड़ी आगे धक्का मार के उड़ा के नहीं जाएगी। दोस्त कैसा चाहिए? जो हाईवे पे नहीं रखेगा, खींच के लेके आए, बोला इधर से चल, झटका लगेगा। तो अगर आप सही एसोसिएशन में हो, सही प्रैक्टिस कर रहे हो, सही प्रैक्टिस यानी क्या? चैंटिंग से पावरफुल प्रैक्टिस कुछ नहीं है ना? आप सोचो आंख बंद करके मेडिटेशन करूंगा तो फिर वही आएगी मेमोरी में, उधर से भी काम चालू, और अच्छा मेडिटेशन हो जाएगा। फिर तो जो कांड 15 दिन बाद होने वाला था वो 7 दिन में ही हो जाएगा। तो इसीलिए आंख खुला करके, मुंह खुला करके भगवान का नाम लेना है ना? भगवान के नाम का जप करना है। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज हमने जो भी सुना, जो भी कुछ समझा, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा भी वैल्यूबल लगा आप लोगों को। आपने अपना बहुत कीमती समय दिया है ना? और अगर मैंने अपने बोलने में किसी से भी मुझसे गलती हुई, कुछ क्षमा हुई, तो मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब उसके लिए मुझे क्षमा कर देंगे। ठीक है? हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन प्रभु?